हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रिसिशन रेक्टिफायर। तो पहले इस टॉपिक के नाम का मीनिंग समझ लेते हैं कि फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रिसिशन रेक्टिफायर का मीनिंग क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रिसिशन रेक्टिफायर की डिटेल में इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि रेक्टिफायर कहने का मीनिंग क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर हम कह रहे हैं कि मेरे पास एक रेक्टिफायर है, तो रेक्टिफायर कहने का मतलब है एक ऐसी डिवाइस है, यानी रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका काम होता है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना। डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना, डीसी सिग्नल एग्जैक्ट नहीं, पल्सेटिंग डीसी। आप और करके पल्सेटिंग डीसी बोल सकते हो, पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड तो यही है। अच्छा, अगर आपने इंटरमीडिएट में रेक्टिफायर वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं। एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, और एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक सिंगल डायोड का यूज करना होता है। ठीक है, यानी एक सिंगल डायोड का यूज करना होता है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। सर्किट डायग्राम की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इज यूज्ड फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी ये डायोड क्या करेगा, अगर इनपुट पे कोई एसी सिग्नल है, फॉर एग्जांपल वो वोल्टेज की फॉर्म में। एसी सिग्नल कहने का मतलब है करंट वोल्टेज दोनों हो सकता है, बट हम वोल्टेज की फॉर्म में अगर सिग्नल अज्यूम कर रहे हैं कि वो साइन वेव टाइप का एसी सिग्नल है जिसका टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज का ग्राफ कुछ इस तरह से है, तो ये क्या करेगा, सिंगल डायोड क्या करेगा, डायोड के थ्रू जब ये सिग्नल को पास करेंगे तो ये क्या करेगा, जो पॉजिटिव साइकिल है, जो इस सिग्नल की पॉजिटिव साइकिल है उसको पास होने देगा और निगेटिव साइकिल को ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि डायोड फॉरवर्ड वाइज में रहेगा जब पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करेंगे, और निगेटिव साइकिल में ये रिवर्स वाइज हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, यानी ये कुछ इस तरह का आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। और कैसे किया इसने, उसके ऊपर अगर डिटेल में बात कर लें तो देखो, डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है कि अगर ये वोल्टेज की एक्सिस है, ये करंट की एक्सिस है, तो फॉरवर्ड वाइज यानी जब पॉजिटिव वोल्टेज है डायोड के ऊपर, तो वो क्या करता है डायोड, पहली बात तो अगर ये सिलिकॉन का डायोड, अगर ये डायोड किसका बना हुआ है, सिलिकॉन का, तो ये क्या करेगा, 0.7 वोल्ट तक तो कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगा, यानी 0.7 वोल्ट तक तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। लेकिन 0.7 वोल्ट के बाद ये करंट को स्मूथली आउटपुट पे भेजने लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा लाइन अच्छी बनाना, आप सीधे इसको हल्का सा कर्व बनाते हुए ऊपर को ले जाना। ठीक है, मैं तो अच्छा नहीं बना पा रहा हूं, इस तरह से, मतलब ये लाइन इस तरह से ऊपर है कि ये 1.7 वोल्ट को कभी टच नहीं करेगी। यानी अगर मैंने यहाँ 1.7 वोल्ट अज्यूम कर रखा है तो ये जो लाइन है ये ऊपर को बढ़ती चली जाएगी, 1.7 वोल्ट को कभी टच नहीं करेगी। और अगर मैं वोल्टेज को निगेटिव डालूं तो 19 का सॉरी माइनस का 80 वोल्ट तक तो ये ग्राफ एकदम फ्लैट रहता है, मतलब निगेटिव साइकिल का कोई करंट कंडक्ट नहीं होगा। -80 वोल्ट के बाद ये करंट को कंडक्ट करना शुरू करता है। इस तरह का इसका वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ होता है। क्लियर हो गई बात? 80 वोल्ट तक कोई करंट फ्लो नहीं होता रिवर्स वाइज। ठीक है, ये क्या है, फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस कहने का मतलब है मैंने डायोड के अक्रॉस, डायोड क्या होता है, एक पी रीजन होता है, एक एन रीजन का कांटेक्ट होता है, तो पी पे अगर मैं पॉजिटिव वोल्टेज और एन पे मैं निगेटिव वोल्टेज या 0 वोल्ट अप्लाई करूं तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। और रिवर्स बाइस क्या होता है, रिवर्स बाइस उसमें क्या होता है कि हम पी रीजन को निगेटिव टर्मिनल से और
एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, यानी पी, यानी ये जो ट्रायंगल है वो पी रीजन को शो कर रहा है और जो ये लाइन है वो एन रीजन को शो कर रही है। तो जब भी मैं डायोड का पी रीजन निगेटिव टर्मिनल पे और एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करता हूं तो ये रिवर्स वाइज कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो रिवर्स वाइज में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी जब ये इसकी निगेटिव साइकिल होगी तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा या कोई वोल्टेज पास नहीं होगा, लेकिन जब पॉजिटिव साइकिल होगी तो वोल्टेज पास होगा। तो इस तरह से क्या करता है ये डायोड रेक्टिफायर की तरह काम करता है। ये क्या हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफायर देख लेते हैं। अब फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम यहां बना लेते हैं कि अगेन हमने साइन वेव का सिग्नल दिया है इस तरह से, ये वोल्टेज, ये टाइम, वोल्टेज का टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, डायोड का, दो डायोड का यूज करना होता है, ठीक है। 2 डायोड्स आर यूज्ड फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। इसका सर्किट डायग्राम आपकी इंटर की बुक में बना होगा, आप जाके देख सकते हो। बट ये काम कैसे करता है, मैं जस्ट आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट की बात अगर हम करें तो ये क्या करेगा, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल, मतलब इस पॉजिटिव साइकिल को तो कंडक्ट करेगा प्लस इस निगेटिव साइकिल को भी पॉजिटिव बना के आउटपुट में भेज देगा। तो इसे हम कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। नाम कैसा पड़ा, फुल वेव रेक्टिफायर। देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर जो हाफ साइकिल को ही अपने थ्रू पास होने देता है तो उसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर कहने का मतलब कंप्लीट साइकिल को अपने थ्रू पास होके पल्सेटिंग डीसी बनाता है। डीसी कहने का मतलब एक ही डायरेक्शन में सिग्नल होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही पूरा सिग्नल है, तो इसे हम डीसी सिग्नल कहेंगे। ये काम करता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर हो गई बात। तो ये था रेक्टिफायर का कांसेप्ट, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रेक्टिफायर को समझने के बाद, यानी रेक्टिफायर का काम होता है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना, चाहे वो पल्सेटिंग डीसी हो, चाहे हाफ वेव टाइप की डीसी हो या फुल वेव टाइप की डीसी हो। क्लियर हो गई बात, मतलब वो डीसी, पल्सेटिंग डीसी प्रोड्यूस करेगा, अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो रेक्टिफायर है। क्लियर हो गई बात। अब समझते हैं कि प्रिसेशन रेक्टिफायर क्या होता है। प्रिसेशन रेक्टिफायर, देखो प्रिसेशन जो वर्ड है वो प्रिसाइज से बना है, यानी प्रिसेशन किससे बना है, प्रिसाइज। प्रिसाइज कहने का मतलब होता है एग्जैक्ट या एक्यूरेट, यानी जो भी रेक्टिफायर है वो एक्यूरेट काम करे। क्या ये एक्यूरेट नहीं था, उस पर बात कर लेते हैं। नहीं, ये एक्यूरेट नहीं था। क्यों नहीं था, बिकॉज ये जो डायोड है ये 0.7 वोल्ट तक तो कंडक्ट करता ही नहीं है। अगर हम ग्राफ पे बात करें तो ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि फॉरवर्ड वाइज में भी वो 0.7 वोल्टेज के सिग्नल को ये आउटपुट में भेजेगा ही नहीं। कहने का मतलब आसान तरीके से ये समझो कि अगर यहाँ पे 1.7 वोल्ट का सिग्नल मैंने अप्लाई किया तो ये सिंगल डायोड जब रेक्टिफाई करेगा तो आउटपुट पे 1 वोल्ट का सिग्नल पल्सेटिंग डीसी प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से अगर मैं इस डबल डायोड की बात करूं जो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है, कि यहां पे भी अगर मैंने सिग्नल 1.7 वोल्ट का दिया है तो ये फुल वेव रेक्टिफायर जब काम करेगा तो 1 वोल्ट का पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज देगा। 0.7 वोल्ट इसने कंज्यूम कर लिया, 0.7 वोल्ट इसने अपने अक्रॉस ड्रॉप कर दिया काम करने के चक्कर में, क्योंकि मैंने बताया कि ये फॉरवर्ड वाइज में 0.7 वोल्ट तो पास ही नहीं कर सकता। अब 0.7 वोल्ट पास नहीं कर सकता, इसका मतलब 1.7 वोल्ट में से 7.7 वोल्ट ये खा गया और बचा हुआ इसने निकाल दिया आउटपुट पे। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब ये एग्जैक्ट काम कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये जो सिंपल रेक्टिफायर सर्किट जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था 12 की क्लास में, तो वो एक्चुअल में सिंपल रेक्टिफायर है। और प्रिसिशन रेक्टिफायर कौन सा होगा कि अगर मैं ऐसा रेक्टिफायर बनाऊं, यानी अगर मैं एक ब्लॉक को मैं बोल रहा हूं प्रिसिशन रेक्टिफायर, तो ये क्या काम करेगा कि अगर मैं इसके ऊपर एसी सिग्नल अप्लाई कर रहा हूं प्लस माइनस और इसका अगेन पीक वोल्टेज 1.7 वोल्ट है, तो ये अपने आउटपुट पे, अगर मान लो ये फुल वेव रेक्टिफायर है
तो ये अपने आउटपुट पे जो पल्सेटिंग डीसी देगा उसका भी पीक वोल्टेज 1.7 वोल्ट हो, तो मैं ऐसे रेक्टिफायर सर्किट को क्या बोलूंगा, प्रिसिशन रेक्टिफायर। यानी अब ये रेक्टिफायर प्रिसाइज, एग्जैक्ट या एक्यूरेट वर्क कर रहा है। तो जब ये एक्यूरेट वर्क करेगा तब जाके हम इसे प्रिसिशन रेक्टिफायर कहेंगे। क्लियर होगी बात? ये एक्यूरेट काम कर ही नहीं रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका वोल्टेज 0.5 वोल्ट दूं, मैं इसका 0.5 वोल्ट का एक एसी सिग्नल दे रहा हूं, तो आउटपुट पे ये नो सिग्नल देगा। नो सिग्नल क्यों नहीं, क्यों नो सिग्नल देगा? बिकॉज ये 0.7 वोल्ट से ज्यादा सिग्नल चाहिए अगर ये रेक्टिफायर काम करेगा तो। इसी तरह से अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट भी हम बनाते हैं दो डायोड की हेल्प से, तो अगर इसका पीक वोल्टेज 0.5 वोल्ट है, पीक वोल्टेज 0.5 वोल्ट है, तो आउटपुट पे इसे नो सिग्नल देगा, नो सिग्नल। बिकॉज ये 0.7 वोल्ट तो इसे काम करने के लिए चाहिए, ये ऑन होने के लिए, यानी इसे ऑन होने के लिए ही, यानी ये काम करे उसके लिए इसे 0.7 वोल्ट खाना है। जब ये 0.7 वोल्ट खा लेगा उसके बाद ये काम करेगा। अब ये 0.7 वोल्ट खा ही नहीं पा रहा है क्योंकि सिग्नल ही 0.5 वोल्ट का पीक वोल्टेज है, पीक वोल्टेज का एसी सिग्नल है, तो 0.5 वोल्ट ही सिग्नल है, तो ये खाएगा क्या और आउटपुट क्या देगा, इसलिए ये काम नहीं करता। ठीक है, लेकिन वही प्रिसिशन रेक्टिफायर क्या काम करेगा? प्रिसिशन रेक्टिफायर प्रिसिशन रेक्टिफायर के इनपुट पे अगर मैं 0.5 वोल्ट का एसी सिग्नल देता हूं, तो ये 0.5 वोल्ट का पल्सेटिंग डीसी, अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो ये 0.5 वोल्ट का ही पल्सेटिंग डीसी बना के आउटपुट पे दे देगा। तो इस वजह से ये प्रिसिशन रेक्टिफायर हम सर्किट यूज करते हैं और इसकी स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। बिकॉज ये एग्जैक्टली काम नहीं करता है, ये डायोड एग्जैक्ट रेक्टिफिकेशन नहीं करता है, बट डायोड क्योंकि एग्जैक्ट रेक्टिफिकेशन नहीं करता है, इस वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक में एक सर्किट बनाते हैं जिसे हम प्रिसिशन रेक्टिफायर करते हैं, जो एग्जैक्टली रेक्टिफायर की तरह काम करता है, जो अपने अक्रॉस बिल्कुल वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता और जिस पीक वोल्टेज का एसी सिग्नल दे रहे हैं उसी पीक वोल्टेज का ये पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है आउटपुट पे, इसलिए हम प्रिसिशन रेक्टिफायर का यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्लियर हो गई बात? तो एक और बात अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि प्रिसिशन रेक्टिफायर की जरूरत हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों पड़ी। क्योंकि देखो जो सिंपल रेक्टिफायर सर्किट था वो हाई वोल्टेज को तो एग्जैक्टली रेक्टिफाई कर लेता था, हाई वोल्टेज को एग्जैक्टली रेक्टिफाई कर लेता था। हाई वोल्टेज कहने का मतलब है लेट अस सपोज 10 वोल्ट के सिग्नल को ये रेक्टिफाई कर लेता था। ठीक है, ठीक है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है। हाई वोल्टेज के सिग्नल को यानी जिसकी रेंज 10 वोल्ट या 10 वोल्ट से ज्यादा होती थी उसको इजीली ये रेक्टिफाई कर लेता था। बट जब भी लो वोल्टेज की बात करें, लो वोल्टेज एसी सिग्नल की बात करें, यानी जिसकी वैल्यू, यानी जो वोल्टेज जिसकी वैल्यू लेस देन 0.7 वोल्ट होती थी, उसको ये रेक्टिफाई नहीं कर पाता था ड्यू टू सर्टेन वोल्टेज ड्रॉप, जो कि 0.7 वोल्ट का होता था सिलिकॉन के डायोड के लिए। ड्यू टू अ सर्टेन वोल्टेज ड्रॉप ये लो वोल्टेज एसी सिग्नल को रेक्टिफाई नहीं कर पाता था, तो उसके लिए हमें प्रिसिशन रेक्टिफायर की जरूरत पड़ी। प्रिसिशन रेक्टिफायर की खास बात क्या होती है कि ये अपने अक्रॉस बिल्कुल भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता और सिंपल एसी सिग्नल को वो सिंपली रेक्टिफाई करता है, बिना किसी वोल्टेज ड्रॉप के एसी सिग्नल को वो आउटपुट पे रेक्टिफाई करता है। तो इस वजह से हमें प्रिसिशन रेक्टिफायर की जरूरत इलेक्ट्रॉनिक्स में पड़ी। अब ये समझते हैं कि प्रिसिशन रेक्टिफायर को इस वीडियो में हम किस तरह से बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहां पे हम प्रिसिशन रेक्टिफायर का जो सर्किट बनाएंगे वो 3 तरह से बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप एमएससी की बात करो तो प्रिसिशन रेक्टिफायर को आप प्रिसिशन रेक्टिफायर के 3 सर्किट बना सकते हो। एक तो बना सकते हो नॉन इन्वर्टिंग हाफ वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर, ठीक है। फिर आप दूसरा सर्किट बना सकते हो जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टिंग
हाफ वेव प्रिसेशन रेक्टिफायर, प्रिसेशन रेक्टिफायर। अभी समझाता हूं कि क्या करते हैं, ठीक है। और थर्ड फुल वेव प्रिसेशन रेक्टिफायर, ठीक है। जस्ट आउटपुट की रिलेशनशिप देख लेते हैं, इनपुट और आउटपुट की रिलेशनशिप देख लेते हैं कि इनकी क्या होती है। देखो, अगर इनपुट पे मैं ऐसा सिग्नल दे रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रिसेशन रेक्टिफायर क्या करेगा, जो कि ये नॉन इन्वर्टिंग होगा यानी फर्स्ट टाइप का, वो क्या करेगा, सिंपली इसकी जो पॉजिटिव साइकिल है उसको पास होने देगा, निगेटिव साइकिल को ब्लॉक कर देगा। क्लियर हो गई बात? यानी ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, निगेटिव साइकिल को ये कट कर देगा, ठीक है। उसे कहेंगे नॉन इन्वर्टिंग हाफ वेव प्रिसेशन रेक्टिफायर, जो ऐसा काम करेगा। फिर अगेन हमारे पास एसी सिग्नल है, अगेन वोल्टेज की फॉर्म में, याद रखना सारे सिग्नल हम वोल्टेज की फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये प्रिसेशन रेक्टिफायर क्या काम करेगा कि ये निगेटिव साइकिल को, यानी जो ये निगेटिव साइकिल आपको मिल रही है, इसको इन्वर्ट करके, यानी इसे पॉजिटिव साइकिल बना के आउटपुट पे भेजेगा। यानी इसने क्या किया, ये पॉजिटिव साइकिल को स्टॉप कर दिया और निगेटिव साइकिल को पॉजिटिव बना के आउटपुट पे भेज दिया, इस तरह से। क्लियर हो गई बात? यहां पे ये पॉजिटिव साइकिल ही दिख रही है, यानी जो पार्ट इसने स्टॉप कर दिया था उस पार्ट को ये आउटपुट पे भेज देगा पॉजिटिव बना के। तो इसे हम क्या करेंगे, इन्वर्टिंग हाफ वेव प्रिसेशन रेक्टिफायर। अच्छा, फुल वेव प्रिसेशन रेक्टिफायर तो यही है, ठीक है। यानी ये फुल वेव प्रिसेशन रेक्टिफायर, ये क्या है, फुल वेव प्रिसेशन रेक्टिफायर का आउटपुट है। तो इस तरह से प्रिसेशन रेक्टिफायर सर्किट 3 टाइप के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो तीनों टाइप के प्रिसेशन रेक्टिफायर को बनाने के लिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो सर्किट डायग्राम होता है वो एक ट्रायंगल होता है, जिसके 2 इनपुट होते हैं, एक पॉजिटिव इनपुट, एक निगेटिव इनपुट और एक आउटपुट होता है, ठीक है। और इस टाइप के सर्किट को हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी ओपैम्प को हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यानी हम क्या करेंगे, प्रिसेशन रेक्टिफायर के ये तीनों सर्किट को हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से बनाएंगे। बट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के 2 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक होता है इन्वर्टिंग और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। यानी इसके हम 2 कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे, जिनमें हम क्या करेंगे कि निगेटिव टर्मिनल पे हम कोई सिग्नल नहीं देंगे, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल पे हम कोई सिग्नल नहीं देंगे, और पॉजिटिव पे हम सिग्नल देंगे। यानी यहां पे हम इनपुट वोल्टेज देंगे, इसको हम ग्राउंड पे रखेंगे। तो ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। इसका यूज करेंगे हम प्रिसेशन रेक्टिफायर बनाने के लिए, और एक इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आया ना, नॉन इन्वर्टिंग। तो नॉन इन्वर्टिंग तब होगा जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट को निगेटिव टर्मिनल पे देंगे, यानी यहां पे हम इनपुट को देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को हम ग्राउंड पे रखेंगे। तो ये हो गया इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओपैम्प, ठीक है, ऑफ ओपैम्प। और इन दोनों के ऊपर ही मैंने सेपरेट में एक वीडियो बना रखा है। यानी मैंने अपने YouTube चैनल पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे भी वीडियो बना रखा है और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे भी वीडियो बना रखा है। उन वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं इनपुट पे यहाँ पे वोल्टेज सिग्नल दे रहा हूँ, और अगर ये R रेजिस्टेंस है, ये RF रेजिस्टेंस है, तो जिसका आउटपुट होगा VO, उसका फॉर्मूला होता है 1 + RF/R1 × Vin। इस फॉर्मूले से हम इस टाइप के सर्किट का आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब मैंने बताया है अपने YouTube चैनल पे, एक वीडियो डाला है जिसका नाम है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने बताया है कि अगर इस टाइप का सर्किट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, तो इनपुट अगर मैंने यहां दिया है
ये रेजिस्टेंस R है, ये RF है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा माइनस का RF बाई R और मल्टीप्लाई बाई V। ये इनके आउटपुट होते हैं। अब कैसे हम इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से, कैसे हम नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के कॉन्फ़िगरेशन से कैसे हम ये प्रिसिशन रेक्टिफायर के ये तीनों सर्किट बना सकते हैं, उनको थोड़ा डिटेल में आप समझते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, नोट्स पे मैं आगे बाद में बनवा दूंगा। ठीक है, इसको नीचे की चीजें मिटा दो। तो पहले एक और चीज समझ लेते हैं इन नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में। तो पहले मैं नॉन इन्वर्टिंग की बात करूं तो उसका सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए इसलिए दोबारा बना ले रहा हूं। ठीक है, कि ये माइनस है, ये प्लस है, और ये रेजिस्टेंस है, फीडबैक रेजिस्टेंस है, और ग्राउंड पे हमने इनपुट वोल्टेज दे रखा है और इसको ग्राउंड कर रखा है। ये रेजिस्टेंस R है, ये RF है, और आउटपुट क्या मिला इसका, VO इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R1 और मल्टीप्लाई बाई इनपुट। अगर मैं इस सर्किट में, अगर मैं ऊपर वाले सर्किट में, जो कि है ये सर्किट कौन सा है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हो। उस वीडियो में बस यही एक्सप्लेन किया है कि इस सर्किट का आउटपुट ये हमें कैसे मिला। ठीक है, अगर आपको ये सब पता है तो फिर आगे समझते हैं कि अगर मैं इस ऊपर वाले सर्किट में RF यानी जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसको 0 बोल दूं तो ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा, ऐसा। यानी इनपुट पे रेजिस्टेंस तो है बट यहां शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, और सिग्नल यहां पे डाला है हमने, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो जो आउटपुट होगा, देखो RF 0 हो गया, इसका मतलब आउटपुट इनपुट के इक्वल होगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इसकी खास बात क्या है कि करंट तो यहां फ्लो करेगा नहीं, बिकॉज जहां शॉर्ट सर्किट है करंट तो वहां फ्लो करेगा, यानी करंट सिर्फ यहां ऐसे फ्लो करेगा। यानी करंट यहां से यहां ऐसे जाएगा, इधर नहीं जाएगा, बिकॉज यहां रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये यहां पे जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो मैं इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो यानी इस सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट की तरह कैसे बना सकते हैं कि माइनस प्लस, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, और यहां पे मैंने इनपुट सिग्नल दे रखा है। तो जो ये इनपुट सिग्नल है उसी के बराबर ये आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। यानी इसी सर्किट को हम ऐसा बना सकते हैं, बिकॉज यहां पे कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा है। ठीक है, यहां पे कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा है। क्लियर हो गई बात? करंट की क्या डायरेक्शन होगी वो डिस्कस ही नहीं करनी है। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब जब इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसको शो करने की कोई जरूरत है नहीं है। तो ये जो सर्किट है जो इनपुट के बराबर आउटपुट देता है, इसे हम वोल्टेज फॉलोवर बोलते हैं। वोल्टेज फॉलोवर, या इसे बफर एम्पलीफायर भी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इस बफर एम्पलीफायर की खास बात क्या होती है, अगर मैं समझाऊं आपको, तो ये बफर एम्पलीफायर आउटपुट तभी प्रोड्यूस कर सकता है जब ये हिस्सा, मतलब जो ये फीडबैक है वो ओप एम्प के आउटपुट से कनेक्ट हो। यानी अगर ये बफर एम्पलीफायर में मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इसका जो आउटपुट है वो इससे कनेक्ट ही नहीं है, मतलब फीडबैक तो है बट फीडबैक के बाद वो सर्किट आउटपुट से कनेक्ट नहीं है, तो आउटपुट सीधे सीधे 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो जो भी आउटपुट हमें मिल रहा है वो तब मिल रहा है जब इसका कनेक्शन आउटपुट से है। देखो ये जो फीडबैक सर्किट है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट से कनेक्ट है, तभी ये फॉर्मूला काम कर रहा है, और तभी ये फॉर्मूला काम कर रहा है, तभी मैंने ये फीडबैक रेजिस्टेंस को 0 लिया, तब जाके आउटपुट इनपुट वोल्टेज के इक्वल रहा। अगर ये सर्किट कनेक्ट नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, खास बात क्या है इसकी, ये बात समझ लो कि जब सिग्नल पॉजिटिव टर्मिनल पे दे रहे हैं, यानी इनपुट पे हम पॉजिटिव टर्मिनल पे जब सिग्नल दे रहे हैं तो यहां पे जो वोल्टेज अपीयर होगा वो एक पॉजिटिव वोल्टेज होगा। ध्यान से समझना, भले ये कनेक्ट नहीं है बट यहां पे जो वोल्टेज अपीयर होगा वो एक पॉजिटिव वोल्टेज होगा। समझ गए? आउटपुट भले यहां से मिल रहा है लेकिन यहां पे जो वोल्टेज अपीयर होगा वो पॉजिटिव वोल्टेज होगा। ध्यान से समझना।
क्लियर हो गई बात? तो ये तो मैंने इसकी वर्किंग बता दी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में क्या होता है कि इसको हम इन्वर्टिंग कैसे बना देंगे कि सिग्नल को हम यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे और यहाँ पे इनपुट सिग्नल को हम अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये क्या हो गया आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, देखो ये दोनों सर्किट एक जैसे हैं, यानी इसका जो आउटपुट होगा वो होगा माइनस का आर एफ बाई आर वी। अच्छा, इसको अगर मैं देखूं तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा कि आर एफ को 0 अगर हम बना दें तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। यहां पे इनपुट दिया है और ये आउटपुट है जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी इनपुट अगर आप दोगे भी तो आउटपुट 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर मैंने आरएफ को, यानी देखो सिंपल सी बात है, ये रिजल्ट आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे प्रिसिशन रेक्टिफायर का के सर्किट का, जब हम डेरिवेशन करेंगे कि आउटपुट कैसे मिल रहा है, तो ये चीज काम आएगी कि अगर आप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में अगर फीडबैक रेजिस्टेंस को 0 बना रहे हो तो इनपुट आउटपुट इक्वल हो जा रहे हैं। बट वहीं अगर अगर वहीं आप इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के फीडबैक रेजिस्टेंस को 0 बना दोगे तो इनपुट पे आप कोई वोल्टेज दो, आउटपुट 0 होगा। अच्छा, एक और बात यहां पे ध्यान से समझो कि भले ही आउटपुट 0 होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच में कोई कनेक्शन ना हो, यानी ये आपका आउटपुट है, तो यहां पे यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट पे कैसा वोल्टेज अपीयर होगा, यहां पे इनपुट वोल्टेज है, कैसा वोल्टेज अपीयर होगा, यहां पे निगेटिव वोल्टेज अपीयर होगा। ये बहुत सिंपल है क्यों, देखो मैं क्या करने वाला हूं, जो ये मैंने गैप छोड़ा है मैं यहां पे डायोड प्लेस करने वाला हूं। प्रिसिशन रेक्टिफायर को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां पे डायोड कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तभी मैं ये समझा रहा हूं कि क्या हो रहा है। देखो अगर हम सिग्नल को पॉजिटिव टर्मिनल पे दे रहे हैं, अगर हम सिग्नल को ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पॉजिटिव टर्मिनल पे दे रहे हैं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट पे पॉजिटिव वोल्टेज ही अपीयर होगा, चाहे आउटपुट वोल्टेज कनेक्ट करके निकालो या डिस्कनेक्ट करके निकालो, यहां पे आउटपुट पॉजिटिव ही होगा। अब यहां पे देखो, जैसे ही आप सिग्नल को निगेटिव टर्मिनल पे देते हो तो आउटपुट भी निगेटिव होगा। भले ओवरऑल अगर ये कनेक्ट रहे तो आउटपुट भले 0 है, बट अगर डिस्कनेक्ट करें तो ये निगेटिव होगा, बिकॉज हमने यहाँ इनपुट पे वोल्टेज क्या दिया था, निगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज दिया था, इस वजह से आउटपुट भी निगेटिव होगा। क्लियर हो गई बात? और ऐसा नहीं कि ये स्मॉल निगेटिव होता है, इसका जो वैल्यू होती है ये इससे ज्यादा होती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इसे मैं अभी के लिए V डैश बोलूं तो ये V डैश की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज होती है V इन से, और अगर मैं इसकी बात करूं तो अगेन इसे V डबल डैश बोलूं तो V डबल डैश वेरी वेरी स्मॉल होगा V इन से। क्लियर हो गई बात? मतलब ये ज्यादा ही निगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, लेकिन ज्यादा मैग्नीट्यूड में निगेटिव होगा। एग्जांपल से समझ लो, देखो एग्जांपल से अगर मैंने यहां पे 1 वोल्ट दिया है तो ये 100 वोल्ट तक आ जाएगा, और यहां पे अगर मैंने 1 वोल्ट दिया है तो ये -100 वोल्ट तक आ जाएगा। जस्ट समझाने के लिए देखो ये बहुत जरूरी था, क्योंकि देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो वोल्टेज गेन होती है वो वेरी वेरी लार्ज होती है, तो मैं तो अभी स्मॉल करके ही बता रहा हूं कि इतना आउटपुट आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? देखो ये समझना बहुत जरूरी है कि देखो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में फीडबैक रेजिस्टेंस को 0 करेंगे तब जाके इनपुट आउटपुट के इक्वल हो जाएगा, बट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जब फीडबैक रेजिस्टेंस को 0 करेंगे तो आउटपुट सिंपली 0 हो जाएगा। ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की खास बात होती है। और याद रखना, सिग्नल अगर इनपुट पे पॉजिटिव इनपुट पे दिया गया है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा, अगर सिग्नल निगेटिव इनपुट पे दिया गया है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, ये जो फीडबैक है, ये फीडबैक सर्किट ओवरऑल आउटपुट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। देखो एक तो इसका आउटपुट है जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर दे रहा है, और एक फीडबैक सर्किट की वजह से आउटपुट क्रिएट हुआ है। देखो यहाँ 2 आउटपुट है, एक आउटपुट तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर ने बनाया है इस टर्मिनल के थ्रू, और एक आउटपुट फीडबैक सर्किट ने बनाया है।
तो दोनों आउटपुट का जो रिजल्टेंट आउटपुट है वो है वीओ, यानी वीओ क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट प्लस फीडबैक सर्किट का आउटपुट। जो रिजल्टेंट आउटपुट है वो आपका ये हमने फॉर्मूले में लिखा है, यानी ये रिजल्टेंट आउटपुट है। ये क्या है, रिजल्टेंट आउटपुट है जो कि कंट्रोल होता है, जिसकी गेन इतनी ज्यादा नहीं होती। यानी ये रिजल्टेंट आउटपुट कब मिला, जब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर ने जो आउटपुट दिया और जो ये फीडबैक सर्किट से जो आउटपुट मिला उसका जो रिजल्टेंट आउटपुट हुआ वो ये आउटपुट का फॉर्मूला मैंने इन दोनों सर्किट के लिए लिखा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अब हमें प्रिसिशन रेक्टिफायर बनाना है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट की हेल्प से। तो पहले समझ लेते हैं काम क्या है प्रिसिशन रेक्टिफायर का। देखो प्रिसिशन रेक्टिफायर का काम फिर से समझ लेते हैं। प्रिसिशन रेक्टिफायर, ठीक है। अभी मैं नॉन इन्वर्टिंग हाफ वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर की बात कर रहा हूं। तो वो क्या करेगा, सिंपली इस टाइप के एसी सिग्नल को जिसमें पॉजिटिव निगेटिव साइकिल है, ये वोल्टेज सिग्नल है, इसको ये सिंपली क्या करेगा, पॉजिटिव साइकिल का वोल्टेज मेंटेन रखेगा, निगेटिव साइकिल के वोल्टेज को स्टॉप कर देगा। यानी यहां पे यानी पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या हो रहा है, इनपुट पे जो वोल्टेज आ रहा है वही वोल्टेज आउटपुट के इक्वल है। यानी आउटपुट का वोल्टेज इनपुट के इक्वल है कब, पॉजिटिव साइकिल के लिए। निगेटिव साइकिल के लिए फॉर पॉजिटिव साइकिल, और निगेटिव साइकिल के लिए आउटपुट वोल्टेज सिंपली 0 है फॉर निगेटिव साइकिल। ऐसे काम करना चाहिए इसे। तो अब हम क्या करेंगे, यानी प्रिसिशन रेक्टिफायर काम किसके तरह कर रहा है, बफर एम्पलीफायर की तरह या वोल्टेज फॉलोवर की तरह, जिसका काम है आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज इक्वल रहे इनपुट वोल्टेज के, ऐसा करना है। बट कब करना है, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए। तो ये सिंपली क्या करेगा कि पॉजिटिव साइकिल के लिए ये पॉजिटिव रहेगा आउटपुट, निगेटिव साइकिल के लिए ये आउटपुट निगेटिव रहेगा। अरे इस इनपुट वोल्टेज की पॉजिटिव साइकिल के लिए ये पॉजिटिव, निगेटिव साइकिल के लिए ये निगेटिव। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक सिंपली एक डायोड को प्लेस कर दूंगा। क्लियर हो गई बात? अब ये डायोड क्या काम करेगा, पॉजिटिव साइकिल के लिए ऑन रहेगा और निगेटिव साइकिल के लिए ऑफ रहेगा। यानी पॉजिटिव साइकिल के लिए ये कंडक्ट करेगा और आउटपुट प्रोड्यूस करेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर पॉजिटिव साइकिल तो आउटपुट इनपुट के इक्वल रहेगा, और वीओ इक्वल टू 0 फॉर निगेटिव साइकिल। क्यों निगेटिव साइकिल के लिए इसका आउटपुट निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव का काम क्या है, जैसा सिग्नल है वैसा आउटपुट पे बनाएगा। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बनाएगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव बनाएगा, बस एम्पलीफाई करके देगा। तो यानी पॉजिटिव साइकिल के जब ये पॉजिटिव रहेगा, डायोड रहेगा फॉरवर्ड बायस में, यानी वो करंट को कंडक्ट करेगा, यानी आउटपुट इस फॉर्मूले को होल्ड करेगा, एग्जैक्टली होल्ड करेगा। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। क्यों वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको ये फीडबैक सर्किट मेंटेन कर लेगा। क्लियर हो गई बात? अब भले वो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है बट ये फीडबैक सर्किट उसको मेंटेन कर लेगा। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब यहां पे डायोड कैसा काम करता है उसको समझ लो। जब यहां पे डायोड फॉरवर्ड वाइस में होता है तो ये एक तरह से ऑन सर्किट की तरह काम करता है। यानी अब ये ऐसा सर्किट है जिसका स्विच ऑन है, यानी ऑन सर्किट की तरह काम करता है, ऑन स्विच की तरह काम करता है। यानी स्विच क्या है, ऑन है। स्विच क्या है, ऑन है। और जब यहां पे निगेटिव, अब इनपुट वोल्टेज की जब निगेटिव साइकिल आएगी तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी डायोड रिवर्स वाइस में हो जाएगा, तो ये ऑफ सर्किट की तरह काम करेगा, यानी स्विच ऑफ रहेगा। ठीक है, ऊपर की चीजें मिटा दो ताकि और अच्छी तरह से समझ में आए। देखो निगेटिव फीडबैक का इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का अभी काम नहीं है तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, जस्ट समझने के लिए कि कैसे काम कर रहा है। देखो सिंपल सी बात है, जब पॉजिटिव साइकिल होगी, अगेन वही सर्किट बना रहा हूं बफर एम्पलीफायर का, कि ये सिंपली शॉर्ट सर्किट है आउटपुट से, ठीक है, और बीच में मैंने एक डायोड लगाया है, ठीक है, और यहां पे मैंने सिग्नल डाला है। ठीक है, अगेन सिग्नल का शेप
ऐसा है, ठीक है। और ये आउटपुट का फॉर्मूला है, आउटपुट का फॉर्मूला है, क्या होगा आउटपुट, वो कैलकुलेट करना है, आउटपुट को कैलकुलेट करना है। अब देखो फॉर पॉजिटिव साइकिल ऑफ एसी सिग्नल, तो क्या होगा, ये सर्किट ऐसे काम करेगा कि ये डायोड एक तरह से ऑन स्विच की तरह काम करेगा, यानी स्विच ऑन है, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव, और यहां पे हमने डाला है सिग्नल, और सिग्नल की वो भी पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं। तो आउटपुट पे क्योंकि ये ऑन स्विच है, यानी ये करेक्टिव बफर एम्पलीफायर बन गया या वोल्टेज फॉलोअर बन गया, तो ये सिंपली इसका जो आउटपुट होगा वो इनपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल इक्वल होगा, ठीक है। फॉर निगेटिव साइकिल, ठीक है। अब सर्किट कैसा हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव सर्किट अब ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, यानी स्विच ऑफ रहेगा। तो यहां पे जब निगेटिव साइकिल जाएगी, यानी अब निगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, तो निगेटिव साइकिल में ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, यानी डायोड रिवर्स वाइज में काम करेगा, यानी स्विच ऑफ रहेगा। यानी सिंपल सी बात है। अब वही केस हो गया जब मैंने बोला था कि आउटपुट, जब इसका जो आउटपुट है ये ओपैम्प से कनेक्ट ही नहीं होगा, तो ये वीओ ऑफ रहेगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तभी इस रिजल्ट को फॉलो करेगा, जब तक ये जो इसका आउटपुट है ये ओपैम्प के आउटपुट से कनेक्ट ना हो रहा है। अगर जैसे ही ये कनेक्ट ना हो, कहने का मतलब है ये फॉर्मूला तब तक होल्ड करेगा जब इसका आउटपुट ओपैम्प के आउटपुट से कनेक्ट है, और जैसे ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा ये फॉर्मूला जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यानी अगर ये कनेक्ट है तो ये रिजल्ट है, लेकिन ये जैसे ही डिस्कनेक्ट है ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यही तो काम हो रहा है, जब तक ये कनेक्ट है तब तक आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है या आउटपुट इनपुट के इक्वल है, और जैसे ही ये डिस्कनेक्ट है, यानी क्योंकि हमने यहाँ डायोड लगाया है, हमने क्या लगाया है, डायोड लगाया है, तो जब डायोड फॉरवर्ड वाइज में है तो ऑन है, तो यानी आउटपुट का फॉर्मूला इनपुट के इक्वल के हो, आउटपुट इक्वल होगा इनपुट के। बट जैसे ही कहते हैं, जैसे ही डायोड हमारा रिवर्स वाइज में चला गया, स्विच हो गया ऑफ, ठीक है। अब ये आउटपुट जीरो के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइकिल को ये एज इट इज पास कर रहा है, निगेटिव साइकिल को ये ब्लॉक कर दे रहा है। अब यहां पे खास बात ये है कि डायोड अपने अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा है। जब ये ऑन स्विच था तो डायोड ने अपने अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, यहां पे इसने अगेन 0.7 वोल्ट खाया, बट उस 0.7 वोल्ट को ये मेंटेन कर ले रहा है फीडबैक सर्किट का वोल्टेज, यानी कि फीडबैक सर्किट का वोल्टेज इसको मेंटेन कर रहा है। कहने का मतलब भले इसने इतना खर्च कर दिया लेकिन आउटपुट फिर भी इनपुट वोल्टेज के इक्वल रहा ड्यू टू दिस फीडबैक सर्किट। ये बात आपने माइंड में रखना। आई होप आपको सिंपल वर्किंग समझ में आ गई हो। अब डिटेल में बात कर लेते हैं विद द नोट्स, यानी नोट्स बनाते बनाते अब हम प्रिसिशन सर्किट को स्टडी करेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ हो इस प्रिसिशन रेक्टिफायर सर्किट का। बेसिक कंसेप्ट यही है कि प्रिसिशन रेक्टिफायर सर्किट को बनाने के लिए हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन भी यूज करना होता है और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन भी यूज करना होता है। उस इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमें डायोड का भी यूज करना है, ताकि डायोड ऑन स्विच और ऑफ स्विच की तरह काम करके कब आउटपुट वोल्टेज को इनपुट के इक्वल रखना है और कब आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज के इक्वल नहीं रखना है वो डिसाइड कर सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं तो अभी तो और डिटेल में बात करेंगे नोट्स बनाते बनाते, तो समझ में आगे आ जाएगा। अगर अब तक नहीं आया है तो हम नोट्स के साथ प्रिसिशन रेक्टिफायर की स्टडी करना शुरू करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। तो प्रिसिशन रेक्टिफायर के ऊपर जब आप नोट्स बनाओगे तो स्टार्टिंग में ये लाइनें लिख सकते हो। एज वी नो दैट रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू पल्सेटिंग डीसी सिग्नल, फुल स्टॉप। सिंपल रेक्टिफायर सर्किट are made up of one or more p-n junction diode, full stop. The major limitation of these circuit is that they cannot rectify AC voltage signal below 0.7 volt and 7 volt. ये 0.7 वोल्ट क्या है? द कट इन वोल्टेज ऑफ द डायोड, यानी इसे आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हो। यानी सिंपल सी बात है,
जो सिंपल रेक्टिफायर सर्किट होते हैं जो डायोड से बने होते हैं वो ऐसे एसी वोल्टेज सिग्नल को रेक्टिफाई नहीं कर पाते जिनका पीक वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम होता है। फुल स्टॉप। फॉर इनपुट वोल्टेज वी इन ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज ऑफ सच रेक्टिफायर सर्किट विल बी आउटपुट इज इक्वल टू वी इन माइनस 0.7 वोल्ट। कहने का मतलब है अगर हम ऐसा वोल्टेज सिग्नल रेक्टिफायर को देते हैं जिसका पीक वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा होता है तो भी रेक्टिफायर सर्किट जो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है उसका पीक वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम ही होता है। ठीक है। Thus output voltage of ordinary rectifier circuit which are made up of diode is given by। यहाँ जितनी भी बातें बोल रहे हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के लिए बोल रहे हैं, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट की बात कर रहे हैं हम इन लाइनों में, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट की बात कर रहे हैं। ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट की बात हम आगे करेंगे, यानी जितनी भी डिटेल मैंने अब तक नोट्स में लिखवाई है कि क्या हो रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट कब काम करता है, जब आउटपुट वोल्टेज जब इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो तब जाके ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट काम करता है। अगर इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम होता है तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट काम ही नहीं करता है। अगर 0.7 वोल्ट से ज्यादा इनपुट वोल्टेज अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को देते हैं तो भी जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट से कम मिलता है, यानी उसके पीक वोल्टेज में 0.7 वोल्ट कम ही मिलेगा। ठीक है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं दस आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑर्डिनरी रेक्टिफायर सर्किट विच आर मेड अप ऑफ डायोड इज गिवन बाय, यानी उनका जो आउटपुट वोल्टेज है जीरो होगा कब, जब इनपुट वोल्टेज डायोड के वोल्टेज से कम हो। सिलिकॉन डायोड के लिए डायोड का वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, यानी इतना वोल्टेज ड्रॉप डायोड के अक्रॉस होगा। तो अगर इनपुट वोल्टेज डायोड के वोल्टेज से कम होता है तो आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा इस रेक्टिफायर सर्किट का। अगर इनपुट वोल्टेज डायोड के वोल्टेज से ज्यादा है या इक्वल है तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज माइनस डायोड के वोल्टेज के फॉर्मूले को फॉलो करेगा, जैसा कि मैंने समझाया भी था। टू अचीव प्रिसिशन मतलब एग्जैक्ट, हम अब चाहते हैं कि हमारा जो रेक्टिफायर सर्किट है वो एग्जैक्ट काम करे। वो सिंपली क्या करे, चाहे इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम हो या ज्यादा हो आउटपुट उसके इक्वल ही रहे। अगर हम ऐसा एग्जैक्ट रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं वी नीड अ सर्किट दैट कीप वी आउट इक्वल टू वी इन फॉर इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो, यानी अगर जो भी इनपुट सिग्नल है जो ग्रेटर देन जीरो है उसके लिए एग्जैक्ट रेक्टिफिकेशन अगर हम करना चाहें तो ये कब पॉसिबल है, जब दिस कैन बी अचीव बाय यूजिंग ओप-एम्प अलोंग विद डायोड एंड दीस सर्किट आर कॉल्ड प्रिसिशन रेक्टिफायर। ये हम कर सकते हैं, यानी हम एक ऐसा रेक्टिफायर सर्किट बना सकते हैं जिसका आउटपुट इनपुट के जस्ट इक्वल हो। ऐसा नहीं कि डायोड के वोल्टेज से कम मिल रहा है, नहीं, एग्जैक्ट इक्वल हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। कब, जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करें उस रेक्टिफायर सर्किट को बनाने के लिए, उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट का यूज करें और उसमें डायोड लगाएं। क्लियर हो गई बात, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट का यूज करना है और उस सर्किट में डायोड को प्लेस करने के बाद हम ऐसा सर्किट बना सकते हैं जो एग्जैक्ट रेक्टिफिकेशन करे। एग्जैक्ट रेक्टिफिकेशन करे कहने का मतलब है रेक्टिफिकेशन के बाद भी आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इक्वल रहे। ऐसा सर्किट हम बना सकते हैं कब, जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट में डायोड का यूज करें। तो ऐसे सर्किट को, यानी एंड दीस सर्किट आर कॉल्ड प्रिसिशन रेक्टिफायर, तो ऐसे सर्किट को हम प्रिसिशन रेक्टिफायर कहेंगे जो एग्जैक्ट रेक्टिफिकेशन करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब इतनी टफ डेफिनेशन अगर आपको रेक्टिफायर सर्किट की समझ में नहीं आ रही है, सॉरी प्रिसिशन रेक्टिफायर सर्किट की अगर ये टफ डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है तो एक सिंपल डेफिनेशन भी मैंने और करके लिख दी है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो अच्छा, नहीं तो अब ये एक सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हो जिसमें मैंने लिखा है इन सिंपल वर्ड प्रिसिशन रेक्टिफायर इज अ सर्किट दैट बिहेव लाइक अ परफेक्ट डायोड। It conduct perfectly when forward wise without any forward voltage drop and it blocks signal perfectly when reverse wise। यानी प्रिसिशन रेक्टिफायर क्या है, एक परफेक्ट डायोड है। एक परफेक्ट डायोड कैसा होता है, एक परफेक्ट डायोड ऐसा होता है कि अगर इनपुट पे मैं इसका वोल्टेज सिग्नल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल इसका पीक वोल्टेज क्या है, इसका पीक वोल्टेज मैं दिखा दे रहा हूं,
0.5 वोल्ट है। तो ये परफेक्ट डायोड क्या करेगा, इसका रेक्टिफिकेशन करेगा, इसकी पॉजिटिव साइकिल को एज इट इज पास कर देगा, जिसका पीक वोल्टेज ये 0.5 वोल्ट ही रखेगा बिना किसी वोल्टेज ड्रॉप के, यानी इसके अक्रॉस नो वोल्टेज ड्रॉप, नो वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर हो गई बात। और यानी जब ये फॉरवर्ड वाइज में है, यानी जब ये पॉजिटिव साइकिल में है तो ये वोल्टेज को एज इट इज पास होने देता है, और रिवर्स वाइज में क्या करेगा, यानी पॉजिटिव साइकिल को एज इट इज पास कर देगा और निगेटिव साइकिल को ये पास नहीं करेगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट डायोड हो गया, निगेटिव साइकिल को ये पास नहीं करता। ठीक है, यानी परफेक्ट डायोड क्या हुआ कि जब पॉजिटिव साइकिल है सिग्नल की तो ये ऑन स्विच की तरह काम कर रहा है। ये कैसे कर रहा है, ऑन स्विच बन जा रहा है। और जब रिवर्स वाइज है, यानी जब निगेटिव साइकिल अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक तरह से ऑफ स्विच की तरह काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात। तो ये लाइनों का मीनिंग क्या है, सिंपल सी बात है, प्रिसिशन रेक्टिफायर इज अ सर्किट दैट बिहेव लाइक अ परफेक्ट डायोड। परफेक्ट डायोड कहने का मतलब है ऐसा डायोड जो अपने अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता। तो पॉजिटिव साइकिल में फॉरवर्ड वाइज बनेगा, यानी जैसा वोल्टेज है वैसा एज इट इज आउटपुट पे ये प्रोड्यूस कर देगा। और रिवर्स वाइज में क्या करेगा, ये ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, यानी निगेटिव साइकिल के लिए ये बिल्कुल आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अगर ऐसा सर्किट हम बना देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में तो उसको हम बोलेंगे प्रिसिशन रेक्टिफायर। यानी प्रिसिशन रेक्टिफायर ऐसा सर्किट है जो परफेक्ट डायोड की तरह काम करता है, जो एग्जैक्ट रेक्टिफिकेशन करेगा बिना किसी वोल्टेज ड्रॉप के। तो ऐसे रेक्टिफायर सर्किट को हम क्या बोलेंगे, प्रिसिशन रेक्टिफायर। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है। ठीक है, तो इसको यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। ठीक है, यहां पे इस डायोड को आप क्या लिख दोगे, परफेक्ट डायोड, क्योंकि ऐसा डायोड तो कोई होता ही नहीं है। तो अभी के लिए ये क्या है, एक परफेक्ट डायोड है। ये क्या है, परफेक्ट डायोड है, और इसे भी आप लिख देना परफेक्ट डायोड है। ऐसा डायोड होता नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक परफेक्ट डायोड है। तो यहां जब फिगर आप ऐसा बनाओगे तो इसे लिखोगे परफेक्ट डायोड। परफेक्ट डायोड यानी जिसके अक्रॉस नो वोल्टेज ड्रॉप। अब मैंने बोला प्रिसिशन रेक्टिफायर हम यहां तीन तरह से बनाएंगे। पहला बनाएंगे हम नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग हाफ वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर, सन रेक्टिफायर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इन्वर्टिंग हाफ वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर की। फिर एट द एंड हम बात करेंगे, इस वीडियो में लास्ट में हम बात करेंगे फुल वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर की। ठीक है, तो ये सब हम वीडियो में करने वाले हैं। तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं नॉन इन्वर्टिंग हाफ वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर की। तो इसमें आप नोट्स में लिख सकते हो, इट इज अ सर्किट दैट अलाउ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल टू पास एट आउटपुट एंड block the other negative half cycle of AC signal. Full stop. The circuit diagram of non-inverting half wave precision rectifier is given below. तो मैंने बताया था कि इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा। सबसे पहले मैंने हाफ वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर की ही बात की थी। तो एक तरह से ये बफर एम्पलीफायर सर्किट होगा, लेकिन बफर एम्पलीफायर सर्किट में हमें क्या करना होगा कि ओप एम्प के आउटपुट पे जस्ट एक डायोड प्लेस कर देना होगा इस तरह से, और इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इनपुट को हम ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गई बात, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है।
क्लियर हो गई बात? तो आगे इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि इनपुट पे हमने वी इन वोल्टेज सिग्नल दिया है, ये डायोड D1 है और जो आउटपुट वोल्टेज है वो वी आउट है। अच्छा, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो VO है। देखो दोनों में फर्क है, याद रखना। इस फर्क को बैलेंस कौन कर रहा है? ये फीडबैक सर्किट। ठीक है, ये फीडबैक सर्किट की वजह से ओवरऑल हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव होगा। अगर इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है तो आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव होगा। तो इसके वजह से जो ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज है उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगा तो ये वीओ यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगा, तो डायोड ऑन स्विच के तरह काम करेगा। ठीक है, यानी ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा और इस तरह से आउटपुट हमें मिलेगा। क्लियर हो गई बात? तो इस बात को आप किस तरह से लिख सकते हो नोट्स में? तो आप लिखोगे एनालिसिस ऑफ दिस सर्किट कैन बी डन कंसीडरिंग टू डिस्टिंक्ट केसेस। कब? जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव हो, और जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन लेस देन जीरो है यानी निगेटिव हो। तो केस फर्स्ट, जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव हो, यानी पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल। ठीक है, तो उसमें आप लिखोगे इफ द इनपुट वोल्टेज V in इज पॉजिटिव देन आउटपुट VO ऑफ द ओप एम्प मींस इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट की बात कर रहे हैं, विल बी पॉजिटिव। यानी सिंपल सी बात है, जब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगा तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट भी पॉजिटिव होगा। सो डायोड D1 विल बी इन फॉरवर्ड वाइज। तो इससे क्या होगा कि डायोड D1 फॉरवर्ड वाइज में होगा। सो डायोड D1 विल वर्क एज ऑन स्विच। और मैंने बोला था कि जब डायोड D1 फॉरवर्ड वाइज में होगा तो ये ऑन स्विच की तरफ बिहेव करेगा। सो सर्किट इज लुक लाइक बफर एम्पलीफायर। तो ये जो सर्किट है ये ऑन स्विच के केस में, यानी जब डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा तो ये सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा, यहां बना देते हैं। तो ये सर्किट कुछ ऐसा बिहेव करेगा कि ये डायोड ऑन स्विच की तरह काम कर रहा है, ऑन हो गया और आउटपुट हमें मिल रहा है। तो ये जो सर्किट है ये बफर एम्पलीफायर नहीं हो गया कि जब V इन पॉजिटिव है तो जब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो हो तो ये बफर एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। अब ये फिगर किसका हो गया? बफर एम्पलीफायर का हो गया। और बफर एम्पलीफायर की खास बात क्या होती है कि आउटपुट इनपुट के इक्वल होगा, लेकिन कब तक? जब तक इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो यहां तक पहुंच करके नोट करो। इस फिगर में आप ये बता सकते हो कि जब हमने इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो लिया यानी जब एसी वोल्टेज की पॉजिटिव साइकिल थी तो उसी वोल्टेज के इक्वल ही आउटपुट वोल्टेज हमें मिला पॉजिटिव साइकिल का। तो ये जो फिगर है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, हाफ वेव रेक्टिफायर इक्विवेलेंट सर्किट फॉर V इन ग्रेटर देन जीरो। यानी पॉजिटिव साइकिल के लिए जो हाफ वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर का इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये फिगर बनाने के आगे आप ये लाइन लिख सकते हो, ऑल्दो द फाइनाइट वोल्टेज मतलब 0.7 वोल्ट ड्रॉप अकर अक्रॉस डायोड D1 बट दिस वोल्टेज ड्रॉप इज कंपनसेटेड बाय फीडबैक सर्किट। इस लाइन का मतलब समझो कि भले हमें दिख रहा है कि ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.7 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, बट वो वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट कर लेगा यानी उसको बैलेंस कर लेगा, यानी जो उसका लॉस है उसको कंपनसेट हो जाएगा, यानी वो लॉस मैनेज हो जाएगा। कहाँ? इस फीडबैक सर्किट के वजह से। इस फीडबैक सर्किट की वजह से जो 0.7 वोल्टेज का लॉस हो रहा था वो मैनेज हो जाएगा और आउटपुट इक्वल हो जाएगा इनपुट वोल्टेज के। ये इस लाइन का मतलब है। तो क्योंकि ये एक तरह से बफर एम्पलीफायर सर्किट है, इसका मतलब फॉर आप लास्ट में 10 फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा, ठीक है, इसे VO आउट लिख देना। ठीक है, यानी ये क्या है? आउटपुट वोल्टेज। तो V आउट किसके इक्वल हो जाएगा? इनपुट वोल्टेज। ठीक है, यहां लिख दोगे व्हेन इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो।
ठीक है, यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। क्लियर हो गई बात? यानी जब इनपुट वोल्टेज की, देखो इनपुट वोल्टेज एसी सिग्नल है, यानी इसकी पॉजिटिव साइकिल भी है, नेगेटिव साइकिल भी है। तो पॉजिटिव साइकिल का केस हमने डिस्कस कर लिया। अब केस सेकंड क्या हो जाएगा? फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी वी इन लेस देन 0, तो आप लिखोगे फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल। तो लाइनें क्या हो जाएंगी? इफ इनपुट वोल्टेज वी इन इज negative, then output VO of op amp will be negative। कहने का मतलब क्या है कि अब जो ये आउटपुट वोल्टेज होगा, क्योंकि अब निगेटिव साइकिल आ रही है, तो ये VO भी क्या बन जाएगा? VO बन जाएगा निगेटिव वोल्टेज पे। तो इसका मतलब डायोड का जब ये ट्रायंगल, यानी जो पी साइड होता है, अगर वो निगेटिव वोल्टेज पे है, तो ये रिवर्स वाइज में काम करेगा। सो डायोड D1 विल बी इन रिवर्स बाइस। So diode D1 will work as off switch। क्लियर होगी बात? So circuit will look like circuit is look like this। इसमें आप इसे ऑफ सर्किट लिख सकते हो, लुक लाइक दिस गिवन सर्किट। ठीक है, लुक लाइक गिवन सर्किट। यानी अब क्या हो गया? ये ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। अब सिंपल सी बात है, ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, इसका मतलब इसका जो मेन आउटपुट है वो ओप एम्प के आउटपुट से कनेक्ट नहीं है, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी निगेटिव साइकिल के लिए, यानी जब साइकिल क्या हो? निगेटिव हो, इनपुट वोल्टेज जब निगेटिव साइकिल का होगा तो आउटपुट उस केस में 0 होगा। ठीक है, तो अब ये लाइन नहीं होगी। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं, पॉज करके नोट कर लो। तो कुल मिला के अब लिखोगे इसे फिगर ऑफ, ये फिगर किसका हो जाएगा? हाफ वेव रेक्टिफायर इक्विवेलेंट सर्किट फॉर वी इन इज लेस देन 0। ठीक है, तो आप लिखोगे इन दिस केस वी आउट इज इक्वल टू 0 बिकॉज आउटपुट VO of op amp is not connected to the main output of circuit। main output V out of the circuit। क्लियर हो गई बात? देखो ये तो VO क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट। VO क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट। और ये जो V आउट है, ये पूरे सर्किट का आउटपुट है, जिस पूरे सर्किट को हम क्या बोल रहे हैं? प्रिसिशन रेक्टिफायर। तो V आउट क्या है? VO क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट भले हमें मिल रहा है, बट वो कनेक्ट नहीं है ना मेन आउटपुट से। जब मेन आउटपुट से कनेक्ट ही नहीं है, तो मेन आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल टू 0। ठीक है, तो 10 ये भी लिख सकते हो, 10 V out इक्वल टू 0 व्हेन V in इज लेस देन 0। ठीक है, तो यहां तक पहुंच करके नोट कर। तो हमें इस सर्किट का बिहेवियर पता चल चुका है कि जब पॉजिटिव साइकिल होती है तो ये डायोड एक तरह से शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और जब निगेटिव साइकिल इनपुट पे इनपुट की निगेटिव साइकिल अप्लाई की जाती है तो ये डायोड एज एन ओपन सर्किट बिहेव करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अब पता लगा सकते हैं कि अगर हम इनपुट पे एसी सिग्नल देंगे तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसी मिलेगी। तो उसको आप फाइनली लिखोगे, यानी केस सेकंड को डिस्कस करने के बाद आप ये लाइन लिखोगे, दस इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द नॉन इनवर्टिंग हाफ वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर इज शोन इन फॉलोइंग फिगर। तो वो फिगर क्या होगा कि इनपुट वेवफॉर्म क्या है? ये क्या है? वी इन है। तो वी इन सिग्नल कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है, तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होगी? आउटपुट वेवफॉर्म यानी वी आउट की
कि वेवफॉर्म क्या होगी, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल ही आएगी, ठीक है, और एग्जैक्टली इक्वल आएगी, ठीक है, यानी इसकी पॉजिटिव साइकिल ही बनाओ, ये नहीं आएगा, यानी जो प्लस साइकिल है वही आएगी, आउटपुट पे निगेटिव साइकिल कट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अगर इसका पीक वोल्टेज है Vm, इसका पीक वोल्टेज, अगर इनपुट वोल्टेज का पीक वोल्टेज है Em, तो आउटपुट वोल्टेज का भी पीक वोल्टेज होगा Vm। तो इस तरह से इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म आप बना सकते हो इस सर्किट के लिए, कि इनपुट पे अगर हम AC सिग्नल दे रहे हैं, AC वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज सिग्नल कुछ इस टाइप का मिलेगा। आउटपुट डीसी वोल्टेज सिग्नल आउटपुट पे कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये फिगर बना लो और पॉज करके नोट कर लो। फिर आप अगली हेडिंग डालोगे, इन्वर्टिंग हाफ वेव प्रिसेशन रेक्टिफायर। तो इसमें आप नोट्स में लिख सकते हो, इट इज अ सर्किट दैट अलाउ नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल टू पास एट आउटपुट इन द इन्वर्टेड फॉर्म। इन्वर्टेड फॉर्म कहने का मतलब है बाय 180 डिग्री फेज शिफ्ट एंड ब्लॉक पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी सिग्नल। फुल स्टॉप। द सर्किट डायग्राम ऑफ इन्वर्टिंग हाफ वेव रेक्टिफायर इज गिवन बिलो। ठीक है, तो यानी इस बार क्या करना है, मतलब इन्वर्टिंग हाफ वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर है, इसका काम क्या होगा, देखो मैं बता रहा हूं कि अगर मैं इसे बोल रहा हूं कि यही इन्वर्टिंग हाफ वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर है, तो ये क्या करेगा, इसके इनपुट पे जब आप एसी सिग्नल डालोगे, ठीक है, इस तरह से आपने एसी सिग्नल डाला टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज का सिग्नल, तो ये क्या करेगा कि जो ये पॉजिटिव साइकिल है उनको कैंसिल आउट कर देगा, और निगेटिव यानी पॉजिटिव साइकिल जो थी यहां पे थी उसको कैंसिल आउट कर दिया। निगेटिव साइकिल, जो ये निगेटिव साइकिल है जो यहां पे बननी चाहिए थी, उसको ये पॉजिटिव बना देता है, ठीक है, और अगली निगेटिव साइकिल भी आपको यहां अपीयर हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, निगेटिव साइकिल को पॉजिटिव, यानी निगेटिव सिग्नल को पॉजिटिव बना के आउटपुट पे भेजता है। ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, ठीक है, यानी इन्वर्टिंग हाफ वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर इस तरह से काम करता है कि पॉजिटिव साइकिल को तो कैंसिल आउट कर देता है और निगेटिव साइकिल को 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ आउटपुट पे भेज देता है, यानी पॉजिटिव साइकिल निगेटिव साइकिल को पॉजिटिव बना के आउटपुट पे भेज देता है। तो इस तरह से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर काम करता है। अच्छा, इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, देखो सिंपल सी बात है, इस बार आपको क्या करना है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पहले बनाना। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैसा होता है कि सिग्नल को आपको इसके निगेटिव टर्मिनल पे देना है, ठीक है, और एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगा देना है जो आउटपुट पे इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो डायोड लगाने हैं, क्योंकि प्रिसिशन रेक्टिफायर बनाना है तो डायोड तो लगाने पड़ेंगे। एक डायोड इसके फीडबैक पाथ में लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से, और एक डायोड को हम यहां पे लगा देंगे। ये बन गया आपका, और पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड में कर देंगे, और ये जो फिगर हो गया, ये फिगर हो गया इन्वर्टिंग हाफ वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर का। क्लियर हो गई बात? इस तरह से सर्किट बनाएंगे। अब ये सर्किट काम कैसे करता है, अगेन हम इसे दो तरीके से समझेंगे। जब इनपुट वोल्टेज जब इनपुट वोल्टेज की पॉजिटिव साइकिल अप्लाई की जाएगी इस ओप एम्प सर्किट में, तब क्या सर्किट किस तरह से काम करेगा उसके ऊपर बात करेंगे। और जब इनपुट वोल्टेज की निगेटिव साइकिल इस पे अप्लाई होगी, तब ये सर्किट किस तरह से काम करेगा वो समझेंगे एक एक करके, ठीक है। तो फिर आगे आप ये लाइन लिख सकते हो, इट कंसिस्ट टू डायोड, टू रजिस्टर एंड एन ओप एम्प सच दैट ओप एम्प इज कनेक्टेड इन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन।
तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इन्वर्टिंग हाफ वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर हमने कैसे बनाया, 2 डायोड, 2 रजिस्टर और एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से। लेकिन सर्किट कैसा होना चाहिए, जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में होना चाहिए। स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है जिसमें निगेटिव फीडबैक के साथ इनपुट सिग्नल को निगेटिव टर्मिनल पे दिया जाता है, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप। द एनालिसिस ऑफ दिस सर्किट कैन बी डन कंसिडरिंग 2 डिस्टिंक्ट केसेस, जिसमें हम एक बार इनपुट वोल्टेज को ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव साइकिल के लिए लेंगे और दूसरी बार इनपुट वोल्टेज को लेस देन 0 यानी नेगेटिव साइकिल के लिए लेंगे। तो केस फर्स्ट क्या है, व्हेन Vin इज ग्रेटर देन 0 यानी दैट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल के लिए। व्हेन Vin इज पॉजिटिव देन डायोड D2 इज इन फॉरवर्ड बायस, यानी अगर ये पॉजिटिव सिग्नल है तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव सिग्नल जो है डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा। फॉरवर्ड बायस एक्ट एज क्लोज स्विच, सो इन दिस केस इक्विवेलेंट सर्किट विल बी। तो इस केस में देखो सिंपल सी बात है, इस केस में सर्किट कैसा होगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट कुछ ऐसा होगा, माइनस प्लस, ये तो ग्राउंड में है। ठीक है, इनपुट सिग्नल आपने यहां पे दिया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, एक इनपुट रेजिस्टेंस के साथ। ठीक, और यहां पे अब देखो दो, एक तो शॉर्ट सर्किट है जिसमें डायोड एक तरह से क्लोज स्विच की तरह बिहेव कर रहा, और एक रेजिस्टेंस के साथ है, ऐसा हो गया सर्किट। अब सिंपल सी बात है, करंट यहां से ना फ्लो करके यहां से फ्लो करेगा। करंट हमेशा वो रास्ता चुनता है जहां पे रेजिस्टेंस बिल्कुल फेस ना हो, तो करंट यहां से बिल्कुल नहीं जाएगा, यानी करंट उस जगह से जाएगा जहां उसे रेजिस्टेंस बिल्कुल फेस नहीं होता। तो इसका मतलब यहां पे जो करंट होगा यानी IF जो होगा वो 0 होगा, यानी इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट जा रहा है वो 0 होगा, तो सारा का सारा करंट यहां से जाएगा। यानी अब जब करंट यहां से फ्लो ही नहीं हो रहा है तो मैं इसको मिटा के रख सकता हूं, यानी अब इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा हो गया, यहां पे आपको आउटपुट मिलेगा। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये कुछ ऐसा सर्किट है कि अगर मान लो यहां पे रेजिस्टेंस RF होता, अभी तो ये क्लोज स्विच है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका जो आउटपुट होता वो किस फॉर्मूले को फॉलो करता है, यानी यहाँ पे जो आउटपुट होता उसका फॉर्मूला होता है VO इज इक्वल टू क्या होता, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, माइनस RF बाई R। ये क्या है, RF बाई R, यानी फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस इनटू इनपुट सिग्नल। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला होगा, क्योंकि फीडबैक रेजिस्टेंस तो 0 हो गया बिकॉज इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे डायोड था जो कि क्लोज स्विच की तरह बिहेव कर रहा है, यानी RF की वैल्यू 0 रखोगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। अब सिंपल सी बात है, अगर VO ही 0 हो गया तो इसका मतलब V आउट भी 0 होगा, बिकॉज ये डायोड तो 0 वोल्ट के लिए काम ही नहीं करेगा ना, तो ये डायोड अब ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, क्योंकि ये डायोड ऑन कब होता है, जब VO इज ग्रेटर देन 0, यानी ये एक तरह से ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। क्लियर हो गई बात, बिकॉज इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट होगा उसका फॉर्मूला मैंने ये लिखा है। अब इस फॉर्मूले में RF क्या है, फीडबैक रेजिस्टेंस, और R क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस फॉर द इनपुट सिग्नल। अब हुआ क्या कि फीडबैक रेजिस्टेंस तो कुछ हुआ नहीं, बिकॉज डायोड से करंट पास होगा तो बिल्कुल रेजिस्टेंस फेस नहीं करेगा, तो यहाँ RF की वैल्यू आप 0 रखोगे तो आउटपुट वोल्टेज पूरा 0 हो जाएगा, यानी इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ये आउटपुट वोल्टेज है वो 0। अब आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया तो ये डायोड D1 भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो डायोड D1 काम नहीं करेगा, इसका मतलब इक्विवेलेंट सर्किट ये हो गया। तो यहां से ये पता चल रहा है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट पे अप्लाई की जाएगी तो डायोड D1 फॉरवर्ड वाइज में होगा, एक्ट एज ए क्लोज स्विच। देन फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे वो फटाफट नोट्स में लिख लेते हो। तो आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद आप ऐसे लिखोगे, देन VO मतलब इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो मेन आउटपुट है। ठीक है, पूरे सर्किट का जो आउटपुट है वो V आउट लिखा है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस RF बाई R इंटू V इन, क्योंकि RF यानी फीडबैक रेजिस्टेंस इस इक्विवेलेंट सर्किट का क्या है, 0 है, इसका मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का 0। इट मींस आउटपुट VO ऑफ द ऑप एम्प विल बी 0, सो डायोड D1 एक्ट्स एज ओपन स्विच। इसका मतलब जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज 0 अपीयर होगा, जब ये पॉजिटिव साइकिल में होगा इनपुट सिग्नल, तो ये डायोड D1 ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा, यानी ये कोई वोल्टेज ट्रांसफर करेगा ही नहीं, तो ओवरऑल जो मेन आउटपुट होगा सर्किट का वो 0 पे आ जाएगा। ठीक है, ओपन स्विच, सो ओवरऑल आउटपुट
ऑफ द सर्किट विल बी, यानी आउटपुट मेन आउट जो सर्किट का जो मेन आउटपुट है वो वी आउट इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात? कब? जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0 है। क्लियर हो गई बात? इसकी वर्किंग समझ गए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। इसका मतलब अगर इनपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं होगा। ठीक है, आउटपुट पे 0 वोल्टेज होगा। अच्छा, निगेटिव साइकिल के लिए क्या होगा? तो आप फिर हेडिंग डालोगे केस सेकंड व्हेन Vin इज लेस देन 0, यानी फॉर निगेटिव हाफ साइकिल, ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो आप लिखोगे इनपुट इज निगेटिव, देन डायोड D1 इज इन रिवर्स वाइज। अब क्या हो जाएगा? डायोड D1 के D2 रिवर्स वाइज में, रिवर्स वाइज एक्ट एज ओपन स्विच। अब यहां पे ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा। सो इन दिस केस इक्विवेलेंट सर्किट विल बी, अब देखो सिंपल सी बात है, अब मिटा दो इसका डायग्राम, हम देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट का। अब मैं कह रहा हूं अब हम यहाँ पे निगेटिव साइकिल अप्लाई कर रहे हैं, यानी यहाँ पे अब क्या है? Vin इज लेस देन 0, निगेटिव साइकिल के लिए। अब यहाँ निगेटिव यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, यानी डायोड का जो पी रीजन है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इसका मतलब ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा, यानी इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा? माइनस प्लस, ये तो ग्राउंड से कनेक्ट है। ठीक है, यहां पे आपने सिग्नल दे रखा है, इनपुट सिग्नल, इनपुट रेजिस्टेंस, और फिर यहां पे आ गया हमारा डायोड जो कि ओपन स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, यहां पे आ गया रेजिस्टेंस जो कि पहले से था RF। ठीक है, ये हो गया VO मेन, और यहां पे एक डायोड, और यहां पे ये हो गया मेन आउटपुट। इस तरह से सर्किट हुआ। अब इसका मतलब यहां से जो करंट जा रहा है वो ऐसे जाएगा। अब यहां से तो जाएगा नहीं, अब क्योंकि यहां से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसको मैं मिटा दूं। क्लियर हो गई बात? यानी ये, अरे सिंपल सी बात है, ये ओपन स्विच की तरह डायोड D2 काम कर रहा है, और डायोड D1 के बारे में अभी हमने बात नहीं की है। तो अब सिंपल सी बात है, ये रिवर्स वाइज में है तो ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है। तो ओपन स्विच कहने का मतलब है यहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। उसमें क्या है? तो ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस R, ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस RF। ठीक है, अब यहां पे एक बात समझो कि यहां पे वोल्टेज क्या होगा। देखो, अगर यहां पे मैं बोल रहा हूं यहां पे वोल्टेज हम निगेटिव अप्लाई कर रहे हैं, तो निगेटिव टर्मिनल से जब वोल्टेज आउटपुट पे पहुंचेगा तो ये पॉजिटिव वोल्टेज बनाएगा, पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि निगेटिव टर्मिनल पे, देखो सिंपल सी बात है, निगेटिव टर्मिनल का काम क्या होता है कि जब इनपुट हम निगेटिव डालते हैं तो आउटपुट ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पॉजिटिव मिलता है। समझ रहे हो? देखो मैं बता रहा हूं, यहां पे समझ लो कि अगर मैं सिग्नल को निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई करूं, यानी सिग्नल अगर मैंने यहां पे सिग्नल इसको ग्राउंड कर रखा है, इसको मैंने ग्राउंड कर रखा है, बड़ा सा बनाते हैं फिगर समझने के लिए, कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में मैंने निगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड में कर रखा है, पॉजिटिव पे वोल्टेज डाला है। तो अगर ये पॉजिटिव वोल्टेज होगा तो आउटपुट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड में कर रखा है और निगेटिव पे मैं पॉजिटिव वोल्टेज दे रहा हूं तो आउटपुट निगेटिव होगा। इस तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम करता है। समझ में आ रही है बात? देखो, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज होगा तो आउटपुट भी पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर मैं इनपुट निगेटिव टर्मिनल पे दूंगा, पॉजिटिव इनपुट निगेटिव टर्मिनल पे दूंगा तो आउटपुट निगेटिव बन जाएगा। यानी ये निगेटिव साइन यही बताता है कि अगर हम पॉजिटिव सिग्नल लेंगे तो आउटपुट निगेटिव आएगा। समझ में आ रही है बात? देखो ध्यान से समझ लो, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का फंडामेंटल रूल है कि अगर मैं पॉजिटिव सिग्नल को पॉजिटिव टर्मिनल पे देता हूं तो आउटपुट पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन मैं पॉजिटिव सिग्नल को निगेटिव टर्मिनल पे देता हूं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के तो आउटपुट निगेटिव होगा। अब यहां पे क्या हो रहा है कि हम सिग्नल को निगेटिव टर्मिनल पे दे रहे हैं, तो सिग्नल पहले से निगेटिव है तो आउटपुट फिर निगेटिव ही होगा। इसका मतलब यहां से क्या पता चल रहा है कि इस केस में जो आउटपुट होगा वो निगेटिव होगा। अब ये निगेटिव होगा और ये डायोड क्या है?
ठीक है, बात क्लियर हो रही है? फिर से समझ लो। देखो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की खास बात होती है पॉजिटिव टर्मिनल पे अगर हम वोल्टेज पॉजिटिव देते हैं तो आउटपुट भी पॉजिटिव मिलता है। अगर हम निगेटिव टर्मिनल पे सिग्नल देते हैं पॉजिटिव सिग्नल तो आउटपुट निगेटिव मिलता है। यानी ये निगेटिव टर्मिनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वोल्टेज को 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करके आउटपुट देता है। यानी अगर इन्वर्टिंग यानी निगेटिव टर्मिनल पे अगर मैं वोल्टेज पॉजिटिव दे रहा हूं तो आउटपुट निगेटिव मिलेगा, अगर यहाँ निगेटिव सिग्नल दूंगा तो आउटपुट पॉजिटिव मिलेगा। ये इस निगेटिव टर्मिनल की खास बात होती है। अब मैं निगेटिव हाफ साइकिल के बारे में बात कर रहा हूं, यानी पहले से हमने इनपुट को निगेटिव फेज यानी निगेटिव साइकिल का इनपुट सिग्नल दिया है, तो निगेटिव साइकिल में अगर इनपुट सिग्नल होगा तो इसका जो आउटपुट होगा वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज हम निगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं, निगेटिव वोल्टेज को निगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से आउटपुट पॉजिटिव होगा। बिकॉज निगेटिव टर्मिनल का खास बात क्या होती है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का निगेटिव इनपुट पे अगर हम अप्लाई करते हैं सिग्नल, तो सिग्नल अगर निगेटिव होगा तो आउटपुट पॉजिटिव होगा, अगर सिग्नल पॉजिटिव होगा तो आउटपुट नेगेटिव होगा। इसका मतलब जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो मेन आउटपुट यानी वीओ है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब डायोड D1 किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइस में हो जाएगा। अब ये एज अ क्लोज स्विच बिहेव करेगा, क्योंकि ये अब ये फॉरवर्ड वाइस में है, इसका मतलब डायोड D1 किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ क्लोज स्विच। अब ये सर्किट कैसा हो गया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाला सर्किट हो गया। तो अब लाइनों पे आते हैं। इसका मतलब व्हेन Vin इज नेगेटिव देन डायोड D2 इज इन रिवर्स वाइस। रिवर्स वाइस है, इसका मतलब इस पूरे सर्किट में यानी डायोड D2 वाले सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, तो उसको मैंने हटा दिया, ठीक है, बिकॉज ये ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है। सो इन दिस केस इक्विवेलेंट सर्किट विल बी दिस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस। फॉर्मूला क्या हो गया, दिस, ठीक है। अच्छा, यहां पे व्हेन R इक्वल टू RF, अगर मैं क्या कर दूं, R को यानी ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है उससे फीडबैक रेजिस्टेंस के इक्वल ले लूं, तो इससे क्या हो जाएगा, VO इज इक्वल टू माइनस का Vin। क्लियर हो गई बात, सॉरी ये V आउट है, मतलब इसके बाद आप क्या लाइनें लिखोगे वो समझ लो, विल बी दिस, ठीक है। इट मींस आउटपुट VO ऑफ ऑप एम्प विल बी पॉजिटिव, अभी जो समझाया था। अरे सिंपल सी बात है, अगर हम निगेटिव टर्मिनल पे निगेटिव सिग्नल दे रहे हैं तो आउटपुट इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो डायोड D1 किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज। सो डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बाइस, सो X एज क्लोज स्विच। So overall output of this circuit can be calculated by यानी ओवरऑल आउटपुट ऑफ दिस सर्किट। अब सिंपल सी बात है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि डायोड D1 हमारा ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है, और डायोड D2 ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है, और डायोड D1 क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो एक तरह से ये इक्विवेलेंट सर्किट कैसा हो गया है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह हो गया। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस का फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस इनटू इनपुट वोल्टेज, ठीक है। लेट R इक्वल टू RF, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इनपुट वोल्टेज के। अब समझते हैं इसके साथ हो क्या रहा है। देखो, इसका मतलब अगर मैंने इसके इनपुट पे निगेटिव साइकिल अप्लाई की है, ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज है, निगेटिव साइकिल अप्लाई की है, तो ये क्या करेगा, निगेटिव साइकिल में फेज शिफ्ट करेगा। यानी देखो, ये पहले से निगेटिव है और उसमें फिर से हमें निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये ओवरऑल पॉजिटिव साइकिल प्रोड्यूस करेगा। ये आउटपुट वोल्टेज है, समझ में आ रही है वर्किंग।
देखो बात सीधी सीधी है कि ये जो डायोड, ये कौन सा डायोड था, ये D2 डायोड है, ये D1 डायोड है। अब लाइनों पे फिर से समझ लो, देखो समझना बहुत जरूरी है, मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। मुझे तो समझ में आता है, इसीलिए मैं 10 बार भी बताता हूं। ठीक है, व्हेन Vin इज नेगेटिव देन डायोड D2 इज इन रिवर्स वाइज। देखो यहाँ नेगेटिव सिग्नल होगा तो डायोड ये D2 में ये P रीजन पे नेगेटिव वोल्टेज होगा, इसका मतलब ये रिवर्स वाइज में चला गया, यानी ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। सो इन दिस केस इक्विवेलेंट सर्किट विल बी, अब सिंपल सी बात है, तो इन दिस केस ये वाला लाइन हम हटा सकते हैं। अच्छा, और हम जानते हैं कि अगर मैं निगेटिव टर्मिनल ओप एम्प के निगेटिव इनपुट पे निगेटिव सिग्नल दे रहा हूं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट पॉजिटिव होगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये डायोड जो D2 है, जो D1 डायोड है, यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव है, तो ये डायोड D1 किसमें हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये लाइन लिख सकते हो, इट मींस आउटपुट VO ऑफ द ओप एम्प विल बी पॉजिटिव। सो डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड वाइज, सो एक्ट एज क्लोज स्विच, तो इसको हमने क्लोज स्विच बना दिया। सो ओवरऑल आउटपुट ऑफ दिस सर्किट कैन बी कैलकुलेटेड बाय, अब ये एक तरह से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट हो गया। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट का आउटपुट वोल्टेज मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, उसका फॉर्मूला ये है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस को हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, तो मैंने, क्योंकि मुझे तो बनाना है प्रिसिशन रेक्टिफायर, तो मैंने इन रेजिस्टेंस को इक्वल बना लिया। प्रिसिशन रेक्टिफायर बनाने के लिए मैंने R को RF के इक्वल कर दिया, तो R इक्वल टू RF यानी ये बन जाएगा 1, यानी आउटपुट इक्वल हो जाएगा माइनस का Vin के। अब माइनस का Vin का बिहेवियर कैसा होगा कि इनपुट, अगर इनपुट पे मैंने निगेटिव साइकिल अप्लाई की है तो आउटपुट पॉजिटिव साइकिल वाला मिलेगा, क्योंकि हमें निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से अगर निगेटिव साइकिल देंगे तो आउटपुट पॉजिटिव साइकिल का होगा। तो इस तरह से ये वाला सर्किट काम करता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गई बात? इक्विवेलेंट सर्किट से ही पता चलता है कि जब पॉजिटिव साइकिल होगी तो सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा, और जब निगेटिव साइकिल अप्लाई की जाएगी तो सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहां तक पॉज करके नोट कर लो। तो इस सर्किट का बिहेवियर आपको पता चल चुका है कि अगर पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करेंगे एसी सिग्नल की तो ये सर्किट किस तरह से काम करेगा। ये सिंपली पॉजिटिव साइकिल को ब्लॉक करेगा, और जब एसी सिग्नल की नेगेटिव साइकिल अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, नेगेटिव साइकिल को पास होने देगा, बट 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ। तो हम इसकी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को डिस्कस कर सकते हैं। तो आप इतना लिखने के बाद आगे नोट्स में लिखोगे 10 इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द इन्वर्टिंग हाफ वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर इज शोन इन फिगर। तो आप पहले इनपुट सिग्नल बनाओगे, ठीक है, इनपुट सिग्नल ये है, और ऑब्वियस सी बात है वो एसी सिग्नल है तो इस तरह से बना लोगे। और आउटपुट सिग्नल कैसा होगा, आउटपुट सिग्नल पॉजिटिव साइकिल को ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह से आप लाइनें बना दोगे कि पॉजिटिव साइकिल कहां से कहां तक है टाइम की एक्सेस में। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, निगेटिव साइकिल को पास होने दे रहा है, बट 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ। तो निगेटिव साइकिल ये है तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ ये पॉजिटिव साइकिल बना देगा, इसको 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ पॉजिटिव साइकिल बना देगा। ठीक है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ ये पॉजिटिव साइकिल बना देगा। अगर इसका पीक वोल्टेज Vm है तो ये जो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा इसका भी पीक वोल्टेज Vm के ही इक्वल रहेगा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से इस सर्किट का इनपुट वेवफॉर्म अगर ऐसा है तो इस सर्किट का आउटपुट वेवफॉर्म इस तरह का मिलेगा। इस वजह से हम इस सर्किट को क्या बोल रहे हैं, इन्वर्टिंग हाफ वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट करो। अब बात करते हैं थर्ड केस यानी फुल वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर की। ठीक है, तो आप इसमें नोट्स में लिख सकते हो, इट इज अ सर्किट दैट अलाउ कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी सिग्नल टू पास एट द आउटपुट। कहने का मतलब इस बार ये पॉजिटिव साइकिल को भी आउटपुट पे प्रोवाइड करता है और निगेटिव साइकिल को भी आउटपुट पे प्रोवाइड करता है। लेकिन एक खास बात है, क्योंकि हम रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो डीसी के फॉर्म में होना चाहिए, यानी जो भी सिग्नल हो या तो पॉजिटिव साइकिल का ही हो या तो फिर निगेटिव साइकिल का ही हो। तो इसका मतलब एसी सिग्नल तो पॉजिटिव प्लस निगेटिव दोनों हाफ साइकिल का होता है, लेकिन ये आउटपुट पे जब पॉजिटिव साइकिल को पास करता है तो एज इट इज रहने देता है, और निगेटिव साइकिल को जब पास करता है तो उसे पॉजिटिव बना के पास करता है। तभी तो हम आउटपुट पे डीसी वोल्टेज सिग्नल मिलेगा हमें आउटपुट पे।
तो इस बात को इस तरह से भी लिख सकते हो, इट मींस फुल वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर ट्रांसफर पॉजिटिव साइकिल ऑफ एसी सिग्नल एट आउटपुट विदाउट एनी चेंज and it transfer negative cycle of AC signal at output by 180 degree phase shift यानी inverted form and provide a pulsating DC at the output full stop. The circuit diagram of full wave precision rectifier is shown in figure. कहने का मेरा मीनिंग क्या है, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसे फुल वेव, इसे मैं इस ब्लॉक को मैं क्या बोल रहा हूं, फुल वेव प्रिसीशन रेक्टिफायर बोल रहा हूं, तो ये क्या काम करेगा, मैंने पहले भी बताया था, फिर से सुन लो कि ये जो एसी सिग्नल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल होती हैं, तो पॉजिटिव साइकिल को तो ये एज इट इज पास कर देगा, यानी ये अगर इनपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज है, तो पॉजिटिव साइकिल एज इट इज पास हो जाएगी। निगेटिव साइकिल को ये क्या करेगा, निगेटिव साइकिल जो कि उल्टी होनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये उल्टी बनाएगा, निगेटिव साइकिल को एज इट इज पास करेगा, तो ये फिर डीसी सिग्नल कहां से रह गया, फिर तो ये एसी बन गया ना, हमें तो डीसी चाहिए, तभी तो रेक्टिफिकेशन हो रहा है। तो डीसी बनाने के लिए ये क्या करेगा, निगेटिव साइकिल को भी पॉजिटिव बनाएगा इस तरह से, और पॉजिटिव साइकिल को एज इट इज रखेगा और निगेटिव साइकिल को अगेन वो पॉजिटिव बनाएगा इनवर्ट 180 डिग्री फेज शिफ्ट लाके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसी डिवाइस जो इस टाइप का आउटपुट प्रोवाइड कर रही है वो एक तरह से फुल वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर है। प्रिसिशन रेक्टिफायर कहने का मतलब कोई वोल्टेज लॉस नहीं होना चाहिए, अगर मैक्सिमम वोल्टेज Vm है तो आउटपुट पे भी मैक्सिमम वोल्टेज Vm ही होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। इसमें दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है, तो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमने यहां बना लिया, ठीक है, यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहां पे भी हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, यहां पे मैंने एक डायोड लगा दिया इस तरह से, ठीक है, यहां पे भी मैंने एक डायोड लगा दिया, अगेन ये D1 है और ये D2 है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R है, ये R है। अब यहाँ पे मैं एक और रेजिस्टेंस लगा देता हूं, अब ये रेजिस्टेंस है R/2, फिर ये इन्वर्टिंग इनपुट पे जा रहा है, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग इनपुट पे जा रहा है, और यहाँ पे एक फीडबैक रेजिस्टेंस हो गया, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, जहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं उसको हम ऐसे करके एक रेजिस्टेंस के थ्रू इससे कनेक्ट कर दे रहे हैं। क्लियर हो गया? ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया, किसका, ये फिगर हो गया। ये इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ग्राउंड पे ही रखेंगे हम, ठीक है, ये पहला ऑप एम्प है और ये दूसरा ऑप एम्प है। क्लियर हो गई बात? और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू R है। तो इस फिगर को हम बोलेंगे, ये जो फिगर है ये है फुल वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर। क्लियर हो गई बात? तो यहां तक पहुंच करके नोट कर, फिर आप आगे नोट्स में लिखोगे, अगेन एनालिसिस ऑफ दिस सर्किट, इस सर्किट की बात कर रहे हैं, कैन बी डन कंसिडरिंग टू डिस्टिंक्ट केसेस, यानी Vin इज ग्रेटर देन 0 एंड Vin इज लेस देन 0, ठीक है। तो केस फर्स्ट पहले स्टडी कर लेते हैं, Vin इज ग्रेटर देन 0, इट मींस फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल। अब सिंपल सी बात है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इस पे अप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट सर्किट हम यहां बना लेते हैं, यानी जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए ये रेजिस्टेंस बना देता हूं और यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। अब जब पॉजिटिव वोल्टेज, देखो ये जो लाइन है ये N है और जो ये ट्रायंगल है ये P है, यानी डायोड का P रीजन ये ट्रायंगल है और N रीजन ये लाइन है। तो N को अगर मैं पॉजिटिव वोल्टेज दे रहा हूं, ये रिवर्स वाइज में चला जाएगा, यानी एक तरह से ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। यानी यहाँ पे मैं इसको ओपन स्विच बना सकता हूँ, इसका लिए ओपन स्विच बना देता हूँ, यानी ये हो गया डायोड D2, ठीक है, और फिर यहाँ पे है डायोड D1, अभी इसकी बात कर लेते हैं, ये ओपन रहेगा क्लोज रहेगा, और यहाँ पे आया रेजिस्टेंस R, ये R है ये R है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस R इसके साथ कनेक्ट हो जा रहा है।
ठीक है। अच्छा, मैं इसको मेन आउटपुट बोल रहा हूं, जो कि हम वी आउट ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट है उसे मैं वीओ से दिखा रहा हूं और इसे मैं वीओ1 से दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा वीओ आ रहा है और ये क्या हो जा रहा है, वीओ1 हो जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे और मैंने ये नहीं दिखाया कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अगेन आर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डायोड, अब इसे मैंने ग्राउंड पे कर रखा है। अब देखो यहां से क्या क्या पता चल रहा है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई हुआ है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, यानी इनपुट क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव वोल्टेज को मैंने निगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई किया है, यानी वीओ क्या हो जाएगा, यहां पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। अगर ये निगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। अब ये निगेटिव हो गया है, तो अब सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि जब ये पॉजिटिव पे होगा और ये निगेटिव पे होगा तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स वाइस में है, ओपन स्विच। अब लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है, ये निगेटिव पे है और ये पॉजिटिव पे है, तो अब क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड वाइस में चला गया। इसका मतलब ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा डायोड, ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा, यानी इसको आप सीधे एक क्लोज स्विच बना दो इस तरह से, ये आपका क्या हो गया, डायोड D1। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब यहां पे रेजिस्टेंस लगा दो जो कि था R/2 और यहां पे आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर और यहां पे एक फीडबैक रेजिस्टेंस R और ये ग्राउंड पे, ठीक है, ये R और यहां से एक और वोल्टेज, एक और सर्किट गया है जिसपे हमें रेजिस्टेंस R लगाना है और उसको इससे कनेक्ट कर देना है। ये हो गया, या इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये रेजिस्टेंस को मैं यहाँ लगा देता हूँ इसके जस्ट पैरेलल में, और ये रेजिस्टेंस क्या है R। ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इक्विवेलेंट सर्किट हमने कैसे बनाया, उसके लिए नोट्स में क्या लाइनें लिखोगे वो फटाफट नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप केस फर्स्ट यानी Vin ग्रेटर देन 0 यानी फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल के केस में आप ये नोट्स में लाइनें लिख सकते हो, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी सिग्नल Vin इक्वल टू पॉजिटिव, देन डायोड D2 बिकम इन रिवर्स वाइस, यानी डायोड D2 पॉजिटिव के लिए रिवर्स वाइस में चला जाएगा, बिकॉज एन टर्मिनल को हम, एन रीजन को हम पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, तो P ऑब्वियस सी बात है निगेटिव ट्रीट होगा, ठीक है। इस वजह से जो डायोड D2 है वो रिवर्स वाइस में चला जाएगा, यानी एक्ट्स एज ओपन स्विच, तो हम इसके जगह ओपन स्विच बना सकते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। बिकॉज Vin इज पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव इज अप्लाइड एट निगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प 1, इसे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर फर्स्ट बोल रहे हैं, इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर सेकंड बोल रहे हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर फर्स्ट के निगेटिव टर्मिनल पे हमने पॉजिटिव सिग्नल दिया है, तो यानी ये निगेटिव बन जाएगा, ठीक है, ये निगेटिव बन गया। इसका मतलब डायोड का जो एन रीजन है, डायोड का जो एन रीजन है उसको हमने निगेटिव दे दिया, तो पी रीजन ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वोल्टेज पे सेट हो गया। ड्यू टू दिस डायोड D1 बिकम फॉरवर्ड वाइस, तो इस केस में डायोड D1 फॉरवर्ड वाइस में हो जाएगा, सो डायोड D1 एक्ट्स एज क्लोज स्विच, तो इस तरह से हमने D1 को क्लोज स्विच की तरह शो कर दिया। सो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ फुल वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर इज शोन इन फिगर, तो इस तरह से हमने फुल वेव प्रिसिशन रेक्टिफायर का इक्विवेलेंट सर्किट पॉजिटिव साइकिल के लिए ऐसा बना दिया, ठीक है। तो ये फिगर किसका है, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रिसिशन रेक्टिफायर फॉर Vin इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल सी बात है, इसको फिर क्योंकि करंट यहां से फ्लो नहीं हो रहा है तो इसको मैं मिटा सकता हूं, पॉज करके बना लो आप फिगर, मैं आप मिटा रहा हूं, इसमें करेक्शन कर रहा हूं, तो इसको हम मिटा सकते हैं, ठीक है, इसको भी हम मिटा सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही बना दूं, सिंपल सी बात है, यहां पे कनेक्ट कर दूं, तो ये सिंपलेस्ट डायग्राम हो गया। तो VO1 क्या हो गया, यहां पे इस टर्मिनल पे वोल्टेज, तो देन VO1 इज इक्वल टू, अब ये देखो ये जो केस है ये है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज। अब हम देख रहे हैं कि जो RF है वो R के इक्वल है,
तो यानी VO1 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का Vin हो गई। क्लियर हो गई बात, यानी VO1 हमें पता चल गया। अब VO1 पता चल गया तो मैं ये वाली चीज को मिटा रहा हूं, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। तो VO1 यहां पे जो वोल्टेज है वो है माइनस का Vin, यहां पे जो वोल्टेज है वो माइनस का Vin है। अच्छा, यहां पे भी तो एक वोल्टेज जा रहा है नाउ, ऐसे लिख सकते हो नाउ, ऐसे लिख सकते हो आप नोट्स में, नाउ आउटपुट ऑफ द फर्स्ट ओपन, ठीक है, यानी फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट वोल्टेज VO1 हमने कैलकुलेट कर लिया। देन आउटपुट ऑफ द सेकेंड ओपन, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन फॉर्मूला वही रहेगा। देखो सिंपल सी बात है, कैसे होगा मैं बता रहा हूं, यानी VO मतलब मेन जो आउटपुट है वो अगेन वही फॉर्मूला, क्योंकि ये भी तो वैसे ही केस है, निगेटिव टर्मिनल पे हम वोल्टेज दे रहे हैं, यानी ये भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन रहा है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पहले इस इनपुट के लिए निकाल लो, फिर उस इनपुट के लिए, यानी पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको जीरो अज्यूम कर रहा हूं, यानी यहां पे कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। यानी इसका जो मेन आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, R फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस R/2, और इनपुट वोल्टेज क्या है, VO1 है, ठीक है। मतलब पहले मैंने इसके करस्पॉन्डिंग यानी VO1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट कैलकुलेट किया, और फिर मैं इसके करस्पॉन्डिंग यानी इस रेजिस्टेंस R के करस्पॉन्डिंग आउटपुट कैलकुलेट करूं तो वो क्या हो जाएगा, प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस R, इनपुट रेजिस्टेंस क्या है R, और मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज। अरे यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो वोल्टेज जा रहा है वो इनपुट वोल्टेज ही तो है, ये इनपुट वोल्टेज को डायरेक्ट हम यहाँ पे भेज रहे हैं। देखो हमने कैलकुलेशन कैसे की, ध्यान से देखो, फॉर्मूला यही है, बट अभी हमने क्या किया, इसका ओवरऑल रिजल्ट निकालने के लिए पहले इसको नेग्लेक्ट माना, इसको इग्नोर करा, फिर इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कैलकुलेट किया, यानी ये क्या है, आपका मेन आउटपुट है। ध्यान से समझो, पहले मैंने इसको पूरा नेग्लेक्ट कर दिया, अब आउटपुट निकालो, तो इसको नेग्लेक्ट करने के बाद आउटपुट क्या होगा, R फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस R/2 इंटू इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज क्या है, VO1 है। क्लियर हो गई बात। अब मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, अब मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं और इसको लगा दे रहा हूं, ठीक है, इसको लगा दे रहा हूं। अब क्या हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग प्लस, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग अब दूसरे को इग्नोर करके पहले के लिए फीडबैक रेजिस्टेंस R, इनपुट रेजिस्टेंस R, और वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज V है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो ओवरऑल आउटपुट। ये इस तरह से समिंग एम्पलीफायर की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि जो दूसरा ओप एम्प है, यानी जो दूसरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो समिंग एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। क्लियर हो गई बात। देखो आपको क्या करना है, पहले ये जो दूसरा वायर है इसको इग्नोर मानना है कि आप समझो कि ये है ही नहीं, तो इसके वजह से आउटपुट, फिर पहले वाले को इग्नोर मार के इसके वजह से आउटपुट, दोनों को आपको सिंपली ऐड करना है। फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले को तो दो बार लगा रहे हैं, एक बार R/2 रेजिस्टेंस के लिए, एक बार R रेजिस्टेंस के लिए। दोनों को पहले R/2 के लिए जब कैलकुलेट करोगे तो R को इग्नोर मार दोगे, समझोगे ये सर्किट में है ही नहीं, और जब इस R के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये समझोगे कि ये R/2 वाला रेजिस्टेंस है ही नहीं सर्किट में। तो इस तरह से ओवरऑल आउटपुट ये हो जाएगा। अच्छा अब समझो, क्योंकि VO1 की वैल्यू अभी मैंने निकाली, माइनस का Vin है, तो आप कैलकुलेशन करते हैं तो V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस का, ये क्या हो जाएगा, R से R कैंसिल, तो ये माइनस का 2VO1 प्लस R से R कैंसिल यानी Vin, तो इक्वल टू VO1 की जगह में माइनस का वो लिख दूं, माइनस का 2Vin प्लस Vin, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल माइनस का अंदर माइनस Vin, क्योंकि देखो ये 2Vin है, ये प्लस Vin है, यानी माइनस का Vin मिलेगा, यानी आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, प्लस का इनपुट वोल्टेज। तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइकिल के लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए इनपुट वोल्टेज जैसा है आउटपुट वोल्टेज भी वैसा ही है, यानी आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इक्वल है फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम, देखो अगर आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मेरे सारे वीडियो देखे तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
क्योंकि बेसिक कंसेप्ट तो मैं और वीडियो में बता चुका हूं, तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूं पूरा समझाने की कि देखो सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन किस तरह से की है। कैलकुलेशन हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की यूज की है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का फॉर्मूला, आउटपुट का फॉर्मूला ये होता है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी लगाया और यहाँ पे भी लगाया। यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे अब 2 इनपुट हैं, अरे यहाँ पे तो अब 2 इनपुट हो गए ना, तो पहले इनपुट को इग्नोर मारोगे, दूसरे इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालोगे, प्लस फिर इसको इग्नोर मारोगे और फिर दूसरे इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट कैलकुलेट करोगे। इस तरह से आप ओवरऑल आउटपुट कैलकुलेट करोगे तो वो प्रूफ हो जाएगा कि इनपुट के इक्वल है। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये सर्किट कुछ इस तरह से बिहेव करेगा और आउटपुट इक्वल देगा, आउटपुट वोल्टेज इक्वल होगा इनपुट वोल्टेज के। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लो। अब समझते हैं निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये सर्किट कैसा बिहेव करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं Vin इज लेस देन 0 यानी फॉर निगेटिव हाफ साइकिल। तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा कि इनपुट निगेटिव बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा निगेटिव बन जाएगा। तो सर्किट में इस डायोड पे ये वाला टर्मिनल निगेटिव, तो ऑटोमेटिक ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अब ये फॉरवर्ड वाइस में चला गया। तो अब सर्किट कैसा हो जाएगा, आप पहला ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाओगे माइनस प्लस, और यहाँ पे आपने वोल्टेज सिग्नल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। पहला डायोड क्या बन जाएगा, D2 डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, D1 डायोड कैसा बिहेव करेगा आगे बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो एज इट इज बना दोगे। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट वोल्टेज को निगेटिव रखा है, इनपुट वोल्टेज को निगेटिव रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो VO होगा वो पॉजिटिव होगा। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं निगेटिव टर्मिनल पे निगेटिव सिग्नल अप्लाई कर रहा हूं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इस टर्मिनल पे वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव होगा यानी ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, सिग्नल ये वाला रास्ता नहीं लेगा क्योंकि रेजिस्टेंस से होके सिग्नल नहीं जाता है। करंट हमेशा उस वायर के थ्रू जाना पसंद करेगा जहां पे रेजिस्टेंस ना हो। तो यानी इस रेजिस्टेंस में अब कोई करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। क्लियर हो गई बात, यानी इसमें कोई रेजिस्टेंस फ्लो नहीं होगा, सॉरी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यानी यहां पे जो रेजिस्टेंस था R, इसमें कोई करंट यानी IF की वैल्यू 0 हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, अब ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो अब ये फॉरवर्ड वाइज में चला गया। फॉरवर्ड वाइज में चला गया क्या, देखो ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव यानी ये निगेटिव, यानी ये अगेन रिवर्स वाइज में है। देखो डायोड का ये वाला टर्मिनल निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, इसका वाला ये रिवर्स वाइज में, यानी ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा इस तरह से। तो ये डायोड D2 क्लोज स्विच और डायोड D1 ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, Vin क्या है यहाँ पे निगेटिव है, यहां लिख देते हैं Vin हमने अप्लाई किया निगेटिव। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो कोई वोल्टेज है नहीं, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज है नहीं, यानी ये VO1 इस बार VO1 बन गया 0। इस सर्किट का हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, इन्वर्टिंग प्रिसेशन रेक्टिफायर में, इन्वर्टिंग हाफ वेव प्रिसेशन रेक्टिफायर में इस सर्किट की हम स्टडी कर चुके हैं। इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो 0 के इक्वल आता है, अगर आपको याद होगा तो। यानी ये 0 हो गया, इसका मतलब यहां पे इस रेजिस्टेंस पे कोई वोल्टेज तो आ नहीं रहा है, यानी R/2 रेजिस्टेंस पे कोई वोल्टेज आ नहीं रहा है, वहां पे 0 हो गया। अब इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं माइनस प्लस, और ये हो गया रेजिस्टेंस R, और यहाँ पे एक कनेक्शन हमने दे रखा है रेजिस्टेंस, इससे कनेक्ट कर दे रहे हैं। अरे जब यहाँ पे वोल्टेज है ही नहीं तो मैं क्या इसको मिटा सकता हूं, यानी ये सिंपली कैसे बिहेव करेगा, एक तरह से इसको हटा सकते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में कनेक्शन हटा देते हैं या ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी VO1 क्या हो गया 0 हो गया, तो इस रेजिस्टेंस R/2 को कोई वोल्टेज मिल नहीं रहा है। क्लियर हो गई बात, यहां पे वोल्टेज मिल रहा है Vin के इक्वल। ठीक है, और ये तो टर्मिनल ग्राउंड पे है और इसका ये वाला टर्मिनल भी ग्राउंड पे है। यानी सिंपल सी बात है, ये पूरा का पूरा सर्किट कैसा बन जाएगा,
इसका मतलब ये पूरा का पूरा सर्किट ऐसा बन जाएगा कि इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं सिर्फ इनपुट रेजिस्टेंस आर पर। क्लियर हो गई बात? तो कुल मिला के इस सर्किट को मैं कहीं और भी बना देता हूं, ठीक है। यानी वो वाला सर्किट ऐसे भी बना सकते हैं कि हम सिग्नल ऐसे दे रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव, और ये आर है और ये ग्राउंड पे है। यानी वो सर्किट सिंपली इतना हो गया कि इनपुट वोल्टेज यहां दे रहे हैं, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है। अब मुझे आउटपुट कैलकुलेट करना है। ये सेकंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहा हूं। अरे सिंपल सी बात है, यहाँ पे वोल्टेज 0 हो गया तो इस रेजिस्टेंस पे तो कोई वोल्टेज है ही नहीं, तो इसकी कैलकुलेशन हम क्यों करें? तो यानी ये पूरा सर्किट, यानी ये पूरा पार्ट काम कर ही नहीं रहा है। ये पूरा पार्ट ओवरऑल वोल्टेज 0 दे रहा है। तो जो भी वोल्टेज मिल रहा है मुझे इस वायर के थ्रू मिल रहा है, इस वायर के थ्रू मिल रहा है, कहने का मतलब मैं इस सर्किट को ऐसा भी बना सकता हूं। क्लियर हो गई बात? यानी ये इक्विवेलेंट सर्किट किसका है? दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर V in इज लेस देन 0 के लिए। तो लाइनें क्या हो जाएंगी? आप सिंपल सी बात लिखोगे फॉर निगेटिव हाफ साइकिल, तो लाइनें क्या बन जाएंगी? फॉर निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC सिग्नल V in इक्वल टू निगेटिव, देन डायोड D2 बिकम इन फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस। So it is act as closed switch, closed switch, because V in negative applied at negative terminal, so op amp 1 terminal of op amp, so output VO of the op amp must be at positive। ठीक है, इनपुट अगर निगेटिव है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट होगा वो पॉजिटिव होगा। ड्यू टू दिस डायोड बिकम इन, ड्यू टू दिस डायोड, ये अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव ट्रीट होगा। इसका मतलब जो डायोड D1 है वो रिवर्स वाइस में चला जाएगा, बिकम इन रिवर्स वाइस। सो डायोड D1 इज एक्ट्स एज ओपन स्विच, ओपन स्विच। अब ओपन स्विच है तो मैंने बताया था कि आउटपुट तो तभी मिलेगा जब ये इसका कनेक्शन ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आउटपुट से होगा। तो जब कनेक्शन ही नहीं है तो आउटपुट ओवरऑल 0 हो जाएगा फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट के लिए। ठीक है, ओपन। सो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ फुल वेव प्रिसिजन रेक्टिफायर इज शोन इन फिगर दिस। ठीक है, ये फिगर बनाना, या पहले इसको बना देना फिर इसको बना देना। ठीक है, फिगर ना आउटपुट ऑफ, फिर आप बना सकते हो कि आउटपुट ऑफ फर्स्ट ओप एम्प, फर्स्ट ओप एम्प का जो आउटपुट होगा उसको आप सीधे 0 ले लो, VO1 इसका जो आउटपुट है वो 0 है, बिकॉज इसका जो आउटपुट है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मेन आउटपुट से कनेक्ट ही नहीं है, इस वजह से ये 0 है। देन आउटपुट ऑफ सेकेंड ओपन, इसको कैलकुलेट करते हैं। Then output of the second open। ठीक है, पहले ये फिगर बनाना उसके बाद ये फिगर बनाना। तो सेकेंड ओपन का जो आउटपुट वोल्टेज है V आउट वो हो जाएगा माइनस का RF बाई R1, सॉरी R मल्टीप्लाई बाई V इन। अब सिंपल सी बात है कि जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस R के इक्वल है, तो इंप्लाइज दैट जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो माइनस का V इन हो जाएगा। यानी ये निगेटिव साइकिल को, यानी ये क्या करेगा, अगर इनपुट पे निगेटिव साइकिल चल रही है, ठीक है, इनपुट पे अगर निगेटिव साइकिल है तो ये आउटपुट पे उसे 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ भेजेगा, यानी उसको पॉजिटिव साइकिल बना के भेजेगा आउटपुट पे। इस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, तो ये इस सर्किट का पूरा एनालिसिस था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां तक पहुंच करके नोट कर लो। तो इस सर्किट की स्टडी हम कर चुके हैं। जब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव साइकिल में होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में होता है तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, और जब इनपुट वोल्टेज नेगेटिव हाफ साइकिल में होता है तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा। जब हमें इसकी नॉलेज हो चुकी है तो अब हम इस सर्किट के लिए इनपुट वेवफॉर्म के करस्पॉन्डिंग आउटपुट वेवफॉर्म कैसे मिलेगी वो बना सकते हैं, उसका फिगर बना सकते हैं। यानी फिगर में आप बना सकते हो कि अगर इनपुट वोल्टेज टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसा है, एक तरह से साइन वेव है,
ठीक है। तो आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कैसी होगी? पॉजिटिव साइकिल एज इट इज जाएगी, निगेटिव साइकिल जो जानी चाहिए उसको इन्वर्ट हो जाए, उसका इन्वर्ट हो जाए। पॉजिटिव साइकिल एज इट इज, निगेटिव साइकिल जो आनी चाहिए उसका इन्वर्ट, यानी 180 डिग्री फेज से। पॉजिटिव साइकिल एज इट इज रहेगी, निगेटिव साइकिल का इन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसका पीक वोल्टेज Vm है तो इसका भी पीक वोल्टेज Vm ही रहेगा। तो इस तरह से इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म का डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय।